Yes, recording is started, so we'll start now. Good morning to all. Today we are here for the session of digital circuits. In GATE, you have a subject of digital circuits under the Prerna scheme of AICT, MHRD, Government of India. This scheme is being provided to you for preparing for higher studies, which will be helpful for you in future, no doubt. And this is a great platform provided by AICTE, I suppose. So you should take the maximum benefit which is available and gain learning. Okay, so today we'll be starting with digital circuits. You have already third year and fourth year students are here, I guess. So third year have just studied that subject in a year and so, and final year have studied that subject in basically I guess you have that subject in second year, fourth semester. So final year के हो सकता है कि some of the concepts are not washed, have been washed up. So we'll just recall and brainwash जो हुआ है. We'll try to retrieve that data. Now, first, I want you all to be a bit interactive. If that is the scenario, just you have just switched on your Google Meet and listening the session, please don't do that. It should be a interactive sessions because digital circuits ऐसा subject नहीं है कि तुम सिर्फ सुन सुन के पढ़ सको. ठीक है, it's nothing theoretical. You know that digital circuits आपने पढ़ा हुआ है, so it is moreover like interactive session. You need to solve the things, you need to understand the things, and if some query occurs, you can ask me. ठीक है, is there someone who is just listening and listening, माइक म्यूट करके रख दिए हैं और चालू है, ऐसा कुछ है क्या? I want answers. Please make sure that you respond. If it is a one way session, it will be difficult for me to. नो मैम, एक तो जिंदा है, समझ में आ गया. अंकिता जिंदा है, सोनिया जिंदा है, साक्षी जिंदा है. वेरी गुड. श्वेता भी है. चंद्रदीप नहीं है, आई एम श्योर. कोमल बागड़े ने रिप्लाई नहीं किया. ठीक है, गुड दैट यू आर रिस्पॉन्डिंग. इट्स वेरी बेनिफिशियल. देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल टेल मी दैट वी हैव स्टडीड डिजिटल. Being an electronics and telecommunication engineers, you all are from ETC, I guess, electronics and ETC section. So why do we prefer digital over analog? There are two types. Okay, we'll just analyze the things and study. There are two types of data. One is analog and second is digital. ठीक है, आई एम सॉरी इफ यू नीड टू बेयर विथ माई हैंड राइटिंग. एनालॉग एक होता है और डिजिटल होता है. ठीक है, वाई बीइंग एन इंजीनियर, वाई डू यू प्रेफर डिजिटल? कैन एनीवन आंसर? हम ये दो ही टाइप के डेटा पे वर्क करते हैं, एक एनालॉग होता है, एक डिजिटल होता है. ठीक है, हम जब गेट पे आ रहे हैं तो एक क्वेश्चन हो सकता है आपको कि व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ, या फिर स्टेट एंड एडवांटेज, आपको ऑप्शंस दिए रहेंगे, एडवांटेज ऑफ डिजिटल ओवर एनालॉग. सो क्यों क्यों हम बीइंग एन इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन इंजीनियर, आप अभी इतने फाइनल ईयर में आ गए, थर्ड ईयर में आ गए, यू हैव सीन मल्टीपल सब्जेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन, जिसपे एनालॉग पे वर्कआउट होता है आपका एंड डिजिटल पे होता है. कम्युनिकेशन हो गया, एडीसी एसीडी सब्जेक्ट हो गया. यू डील विथ एनालॉग एंड डिजिटल थिंग्स. सो व्हाई इट इज नेसेसरी टू स्टडी? क्यों एनालॉग से काम नहीं हो रहा था क्या? Earlier in 80s and 90s we were having, it consumes less power. Very good. हम लोग पहले एनालॉग पे ही वर्क करते थे. अगर आप अर्ली 80s देखोगे, 90s देखोगे, मैक्सिमम डेटा आपका एनालॉग पे ज्यादा वर्क होता था. बट ड्यू टू डिजिटलाइजेशन आपका जो डिजिटल है उसने ओवरकम कर लिया. डिजिटल का मेन एडवांटेज होता है कि आपका पावर कंजम्पशन कम होता है. ठीक है, पावर कंजम्पशन, अगर देखो कोई भी आप कोई भी इंजीनियर हो, माइट बी कंप्यूटर साइंस, माइट बी आईटी, माइट बी ईटीसी, मेन एडवांटेज, मेन जो एक इंजीनियर का काम होता है, कोई भी गैजेट बनाए या कोई भी प्रोडक्ट लॉन्च करे, कोई भी ऐप इंस्टॉल करे या ऐप लॉन्च करे, मेन एडवांटेज होता है, उस मेन उसका काम होता है कि एफिशिएंसी को इंक्रीज करना. ठीक है, कोई भी चीज की एफिशिएंसी को इंक्रीज करना, दैट इज द वर्क ऑफ एन इंजीनियर. ठीक है, बाकी की डिजाइनिंग, टेस्टिंग, ये सब काम कोई भी कर सकता है. बट बीइंग अ इंजीनियर, उसका काम क्या होता है? कोई भी चीज की एफिशिएंसी को इंक्रीज करना. अब एफिशिएंसी कैसे इंक्रीज होगी? उसका पावर अब अगर आप कम लगेगा और उसका परफॉर्मेंस स्पीड ज्यादा होगी तो उसकी एफिशिएंसी बढ़ेगी. ठीक है, आज आप देखो, अभी व्हेन यू आर यूजिंग दिस, आई होप आप अपने पीसी या फिर अपने लैपटॉप या अपने मोबाइल पे ये गूगल मीट का लेक्चर सुन रहे हो. ठीक है,
मेरे को बताओ, अगर यही चीज आपके वो बेसिक हैंडसेट में होती, अर्लियर वी यूज टू हैव बेसिक हैंडसेट्स, फिर क्वार्टी कीपैड वाले फोन्स आए, फिर पहले स्टार्टिंग में आते थे वो ऐसे एंटीना वाले फोन आते थे जब मोबाइल लॉन्च हुआ था, ऐसे आपका एंटीना वाला एक एंटीना जैसा रहता था मोबाइल के ऊपर पे, और एक छोटा सा स्क्रीन रहता था जिसमें शायद एक या दो गेम, बेसिक कैलकुलेटर, ब्लैक एंड व्हाइट स्क्रीन रहती थी, स्नेक एक गेम चलता था, और आपके 1 to 9 तक के नंबर्स रहते थे। ये बेसिक एक मोबाइल होता था। धीरे से उसका एवोल्यूशन हुआ, उसी में क्वार्टी कीपैड आया, ब्लैकबेरी ने लॉन्च किया था। ठीक है, ब्लैकबेरी ने लॉन्च किया क्वार्टी कीपैड वाला, जिसमें आपके पूरे A to Z आपका स्पेस बार वगैरह सब अवेलेबल हुए। धीरे से एडवांसमेंट हुआ, कलर आया। उसके बाद नोकिया ने लॉन्च किया 6600। 6600 का मेन एडवांटेज था उसमें आपको मैक्सिमम चीजें मिल जा रही थी। दैट वाज द हाईएस्ट बोल सकते हो सेलिंग फोन। कभी आप गूगल पे सर्च करके देखेंगे 6600 नोकिया का मॉडल, यू विल गेट टू नो। सो मेरे को बताओ, आज एट प्रेजेंट मैं अगर आपको बोलूंगी कि ये बेसिक हैंडसेट यूज करो या आप क्वार्टी कीपैड वाला यूज करो, तो विल इट बी एफिशिएंट एट दिस एज? ऐसा नहीं है कि ये काम नहीं करता था, ये टाइम पे ये भी काम करता था। इसके जो फंक्शंस थे वही फंक्शंस आज भी हम कॉलिंग का काम करते हैं, हम मैसेजिंग का काम करते हैं, जो बेसिक फंक्शंस थे आपके वही हैं। बट धीरे धीरे क्या हो रहा है, एडवांसमेंट होते जा रही है आपकी। ठीक है, एफिशिएंसी को आप इंक्रीज कर पा रहे थे। इसमें सिर्फ आपका कॉल प्लस मैसेज चल रहा था, फिर कॉल प्लस मैसेज प्लस कलर आया, फिर कॉल प्लस मैसेज प्लस। अब आज की डेट पे अगर आप देखोगे तो आपका एक 6x6 का फोन पूरा एक कंप्यूटर का काम करता है, राइट फ्रॉम योर अटेंडिंग लेक्चर्स टू सेंडिंग मैसेज, वीडियोज, audios, everything which a computer does, maximum things is occupied in a 6x6 inch screen. This is the, बोल सकते हो, क्रिएटिव इन्वेंशन ऑफ योर इंजीनियरिंग वर्क। ठीक है, अब अगर मैं आपको ये टाइम पे बोलूंगी 2020 पे कि यू नीड टू हैव दिस बेसिक हैंडसेट, सो इज इट पॉसिबल टू कोप अप विद द टाइम? ये समय पे अगर आप ये वाला चीज यूज करोगे तो यू विल बी आउटडेटेड। ठीक है, नो डाउट टेक्नोलॉजी ये भी है, काम ये भी करता है, बट जो इस प्रेजेंट एज में आपको काम चाहिए वो आपका एक बेसिक स्मार्टफोन करके दे रहा है, जिसमें मल्टीपल फीचर्स अवेलेबल है, एंड एवरीथिंग इज इन दिस स्मार्टफोन इज डन बाय योर डिजिटल प्लेटफॉर्म। ठीक है, ट्रांसमिशन नो डाउट एनालॉग फॉर्म में होता है। व्हेन यू सेंड एनीथिंग ओवर एयर तो आपका एनालॉग फॉर्म में डालते हैं, बिकॉज आपका, या फिर आप उसको मॉड्यूलेट करते हो, मॉड्यूलेट होके डिजिटल डेटा को आप अपने एनालॉग के साथ मिक्स करके ओवर एंटीनास सेंड करते हो। बट वेन एवर some performance is done in this smartphone, it is in form of digital, क्योंकि ये एफिशिएंट होता है, पावर कम करता है, सिग्नल को ट्रांसमिशन में आपके एरर्स कम होता है, क्योंकि मेन हमारा काम होता है कि नॉइज नहीं आना चाहिए। अगर आपने एक गुड मॉर्निंग मैसेज सेंड किया, आपने गुड मॉर्निंग सेंड किया आपके व्हाट्सएप पे, ठीक है, और वहां जाके वो गुड नाइट रिसीवर एंड पे आपने, ये सेंडर हो गया गुड मॉर्निंग वाला, और आपके रिसीविंग एंड पे गुड नाइट मिला, तो आपको चलेगा क्या? नहीं चलेगा। इफ सम नॉइज एंटर्स इन दिस पर्टिकुलर डेटा ट्रांसमिशन, आपका जो सिग्नल है या फिर आपका जो मैसेज है दैट विल बी टेम्पर्ड, और उसकी जगह आपका मैसेज कुछ और अगर पहुंचेगा तो आपको नहीं चलेगा। सो मेन एम हमारा ये भी होता है कि हमको नॉइज नहीं चाहिए, विच इज मोस्टली पॉसिबल या फिर एफिशिएंटली पॉसिबल इन योर डिजिटल प्लेटफॉर्म, कि आपकी नॉइज रिडक्शन आप इजीली कर सकते हो। ठीक है, अब हम बात करते हैं जब डिजिटल की। डिजिटल पूरा वर्क करता है, हमको पता है, जीरोस एंड वंस पे। ठीक है, zeros and ones पे। Now we will come to the core part of our, we have just seen the introduction, now we will come to the core part where we will brush up all our techniques, all our topics of DC digital circuits subject। ठीक है, अब डिजिटल वर्क करता है zeros and ones पे। ठीक है, अब 0 और 1 है तो पूरा डेटा आपका zeros and 1 की स्ट्रीम में रहेगा। 1 0 0 0 0, जो भी आप डेटा ट्रांसमिट कर रहे हो या जो भी आप डेटा लिख रहे हो, दैट विल बी इन फॉर्म ऑफ डिजिटल बिट्स। ठीक है, विच विल बी अ कॉम्बिनेशन ऑफ 0 और 1। आप बोलोगे कि 1.5 है या 0.5 है या 2 है, दैट इज नॉट पॉसिबल। इट विल बी ईदर 0 और इट विल बी ईदर 1। ठीक है, अब 0 है और 1 है, बट इज इट पॉसिबल कि मेरा पूरा डेटा पूरा का पूरा इस्ते में फॉर्म हो जाए? हम इसको क्लब करते हैं। ठीक है, हम एक जब डिजिटल सिंगल बिट की बात करते हैं तो हमारा उसको हम बोलते हैं बिट है ये। ठीक है, दिस इज 1 बिट। एक सिंगल डिजिट ईदर 0 और ईदर 1 इज कॉल्ड एज बिट। बिट इसलिए बोलते हैं बिकॉज इट इज बाइनरी।
ठीक है, बाइनरी डिजिट, बिट इज नथिंग बट बाइनरी डिजिट, बाइनरी डिजिट बी और आई टी, यहां से पहला और यहां से दो लेकर आपका ये वर्ड बना बिट। ठीक है, बाइनरी डिजिट है, बाइनरी है इसका मतलब दो, बाइनरी इज फॉर टू, इट इज ईदर जीरो और इट इज ईदर वन। ठीक है, सो बिट हमारा इधर एक जीरो हो सकता है या इधर वन हो सकता है। कॉम्बिनेशन ऑफ फोर बिट्स, combination of four bits is called as nibble। ठीक है, चार बिट्स कोई भी रहे, इधर जीरो या वन, कोई भी कॉम्बिनेशन हो सकता है। ये अगर कॉम्बिनेशन हम देखेंगे तो जीरो 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 से लेकर वन 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 तक के जाएगा, लोएस्ट हाईएस्ट। ठीक है, जीरो 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 वन टू, फोर बिट्स के जो हमारा कॉम्बिनेशन है हम उसको बोलते हैं निबल। फिर 8 बिट का अगर कोई कॉम्बिनेशन है, 3 2 5 6 7 8, उसको हम बोलते हैं बाइट्स। जनरली आप देखो, आप बाइट्स पे वर्क करते हो, आप जो डेटा ट्रांसमिट करते हो, आप अगर एक व्हाट्सएप पे एक आपको सॉन्ग आया, ठीक है, गाना आपने डाउनलोड किया या अपलोड किया, तो आपकी वर्ड फाइल आपने करी तो आप किलो बाइट्स पे वर्क करते हो। ठीक है, इतने किलो बाइट्स, 10⁻³ मेगा बाइट्स पे आप वर्क करते हो। फिर गीगा बाइट्स पे वर्क करते हो, देन यू डील विथ टेरा बाइट्स। ठीक है, आपकी ये केबीज यानी आपके अगर छोटे मोटे वर्ड फाइल्स है तो आपके केबीज में आ जाएगी। अगर एक MP3 सॉन्ग डाउनलोड कर रहे हो आप, MP3 सॉन्ग डाउनलोड कर रहे हैं तो आपका एक कुछ MBs में, 3 MB 10 MB में आपका एक सॉन्ग बन जाता है। अब आप बोलोगे सॉन्ग तो आपका एनालॉग वॉल्यूम में सुनाई देता है, राइट? आप गाना सुन रहे हो तो आपको एनालॉग फॉर्म में सुनाई देता है, बट it is in form of zeros and one. When you listen the song, it is converted from digital to analog। ठीक है, फिर गीगाबाइट्स होता है। मूवीज आपकी अगर आप देखेंगे तो आपको 700 MB से लेकर 1 GB 2 GB तक पे मिल जाती है। सो आपके गीगाबाइट्स पे डेटा वर्क कर रहा है। देन यू हैव टेराबाइट्स। ठीक है, तो आपका अल्टीमेटली जो डेटा है वो किस पे वर्क कर रहा है? बाइट्स पे वर्क कर रहा है, किलो बाइट, मेगा बाइट, गीगा बाइट्स। सो ये एक 8 डिजिट को हम बोलते हैं बाइट्स। ठीक है, नंबर ऑफ 8 बिट, कॉम्बिनेशन ऑफ 8 बिट्स टुगेदर इज कॉल्ड एज बाइट। सो किलो बाइट है, दैट मीन्स 10⁻³ किलो आपके बाइट्स यूज हो रहे हैं। ठीक है, किलो बाइट्स में। सो ऐसे करके आपका डिजिटल डेटा, जितनी लंबी स्ट्रीम होगी उतना लंबा आपका डेटा फॉर्मेशन होगा। 0 0 एंड 1 1 का कॉम्बिनेशन ऑफ स्ट्रीम रहेगा। अब जब हम बात करते हैं इसको रिप्रेजेंट करने की, ठीक है, जीरोज एंड वन बोल लिया हमने, जीरोज एंड वन से रहेगा। बट जब हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं या फिर डेटा को ट्रांसमिट करते हैं, सो इट इज नॉट पॉसिबल टू सेंड द डेटा इन वन फॉर्मेट ओनली। अगर मैं ये 1 KB की 10 KB की एक लाइन भेज रही हूँ, इसमें से अगर एक जीरो या एक वन भी गड़बड़ हो जाता है, ठीक है, एक भी कोई मिस हो जाता है या जीरो का वन बन जाता है, तो मेरा जो डेटा मैंने ट्रांसमिट किया वो मेरे रिसीवर पे रिसीव नहीं होगा। सो हम क्या करते हैं, उसको एनक्रिप्ट करते हैं। ठीक है, वी एनक्रिप्ट द डेटा एंड ट्रांसमिट ओवर द एंटीनास। नाउ वी विल सी, फर्स्ट पॉइंट इज नंबर सिस्टम। ठीक है, आपको गेट का आई होप सिलेबस पता है। सिलेबस, एवरीबॉडी इज अवेयर ऑफ द सिलेबस। व्हाट इज द सिलेबस ऑफ गेट? देखो, आपका गेट के सिलेबस में डिजिटल सर्किट्स एक सब्जेक्ट होता है जिसमें आपको नंबर रिप्रेजेंटेशन पढ़ना पड़ता है। नंबर रिप्रेजेंटेशन के बाद में कॉम्बिनेशनल सर्किट्स पढ़ना पड़ता है, गेट्स पढ़ना पड़ता है, बुलियन आइडेंटिटीज हैं, के मैप्स हैं, उसके बाद में कोड कन्वर्टर्स हैं, मल्टीप्लेक्सर्स है, डीकोडर्स हैं, सीक्वेंशियल सर्किट्स हैं, आपके फ्लिप फ्लॉप्स, काउंटर्स, रजिस्टर्स, डेटा कन्वर्टर्स हैं आपके पास में, और फिर आपके रैम रोम मेमोरीज हैं। सो दिस कंप्लीट थिंग कंप्राइजेस ऑफ योर डिजिटल सर्किट सिलेबस। ठीक है, मैक्सिमम देखो आपको 1 और 2 मार्क के क्वेश्चन रहते हैं। ठीक है, 1 मार्क के लिए जनरली आपके नंबर सिस्टम के अगर आप क्वेश्चन देखोगे तो आपको 1 मार्क के लिए ये क्वेश्चंस मिल जाते हैं व्हेन यू गो फॉर स्टडी। 1 मार्क आपके लिए इतना डिफिकल्ट भी नहीं है कि आप सॉल्व नहीं कर पाओगे ये टाइप के क्वेश्चंस। ऑलरेडी यू हैव डन दीज टाइप्स ऑफ थिंग। ठीक है, सो फर्स्ट वी हैव सीन कि हमारे पास में डिजिटल है, इसका मतलब कि बाइनरी हमारा फॉर्मेट होता है। ठीक है, बाइनरी एक फॉर्मेट होता है, उसमें अगर आप देखोगे कि उसको जो बेस होता है, ठीक है, बाइनरी है इसका मतलब हमने बोला 2 है, बाय है इसका मतलब 2 डिजिट्स हमारे ऑपरेट होते हैं। सो हमारा जो बेस होता है, ठीक है, बेस बोलो या फिर
रेडिक्स भी बोलते हैं इसको। एक क्वेश्चन आपका, दो क्वेश्चंस आपके नंबर सिस्टम पे आपको मिल जाते हैं, ठीक है। बेस ऑफ बाइनरी इज 2, ठीक है। अब नंबर क्या होंगे इसके, नंबर विल बी ईदर 0 और ईदर 1। बाइनरी है तो ईदर 0 रहेगा या ईदर 1 रहेगा। सेकंड, ये कंप्यूटर को समझता है, ठीक है। बाइनरी जो है वो कंप्यूटर को समझता है, गैजेट्स को समझता है, हमको बाइनरी नहीं समझता। अगर मैं अपना नाम लिख रही हूँ आयुषी और मैं ए को रिप्रेजेंट कर रही हूँ 1 1, ए विल बी ए 1 2 3 4 5 6 7 8, बाय 1 1 1 1 0 0 0 1 1 1 1 0 0 0 3 2 5 6 7 8। मैं अगर सपोज करो मैं अपना नाम लिखने जा रही हूँ और AYU SHI ऐसे करके 8 into 6 नंबर ऑफ बिट्स रहेंगे, तब जाके मेरा नाम बनेगा, ठीक है। अब अगर मैं AYUSHI मेरे को लिखना है, ठीक है, मैं अगर ये फॉर्म में अपना नाम लिखूंगी तो तुम समझ पाओगे क्या? इफ आई राइट माई नेम लाइक दिस AYU, आपको अगर ऐसा दिख रहा है, सो विल इट बी पॉसिबल फॉर यू टू अंडरस्टैंड व्हाट इट इज गोइंग ऑन? आपको लगेगा कि ये जीरोस एंड वंस का एक कॉम्बिनेशन है, राइट। वी अंडरस्टैंड दिस लैंग्वेज क्योंकि हमने KG1 से यही पढ़ा है कि ये नंबर A से Z तक होते हैं, अल्फाबेट्स A से Z तक होते हैं और नंबर्स हमारे 0 से 9 तक के रहते हैं। हमारे सारे नंबर 0 से 9 में हमारे फॉर्म होते हैं, हमने ये चीज पढ़ी है। बट कंप्यूटर को क्या समझता है? सिर्फ 0 या 1 समझता है। मैं अपने नाम को AYUSHI ऐसे फॉर्म में लिखूंगी तो तुमको भी नहीं समझ में आएगा कि क्या लिखा हुआ है, बिकॉज हमने तो सिर्फ अभी तक के विजुअली ऐसा ही देखा है, ठीक है। सो कंप्यूटर को ये समझता है और हमको समझता है डेसिमल नंबर के, अगर हम बात करें तो, ठीक है। अब डेसिमल है, इसका मतलब डेसिमल नंबर्स कहां से कहां तक होते हैं आपके? 0 से लेकर 9 तक, ठीक है। सो टोटल कॉम्बिनेशन इज 10। सो बेस ऑफ योर डेसिमल नंबर इज 10, ठीक है। नंबर लाइज फ्रॉम 0 to 9, 0 से 9 तक के आपके नंबर रहेंगे। बाइनरी आप बाइनरी हमको कंप्यूटर को समझता है, डेसिमल हमको समझता है, ठीक है। इसलिए हम दोनों के बीच में एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग करते हैं कि भाई तेको मेरी भाषा समझेगी नहीं, मेरे को तेरी भाषा समझेगी नहीं। सो एक प्लेटफॉर्म लगेगा कि जहां अगर कंप्यूटर कुछ सेंड कर रहा है तो मैं कन्वर्ट करके खुद की भाषा में समझ लूं, और अगर मैं कुछ सेंड कर रही हूँ तो कन्वर्ट करके कंप्यूटर मेरी भाषा को समझ ले, ठीक है। सो ये दो हो गया, एक बाइनरी और एक हो गया डेसिमल। वी हैव मोर थिंग्स विच इज ऑक्टल, ठीक है। ऑक्टा है, इसका मतलब कॉम्बिनेशन ऑफ 8 है, ठीक है। सो बेस रहेगा 8, नंबर लाइज फ्रॉम 0 to 7। 0 से 7 तक के अगर आपके नंबर है 0 1 2 3 4 5 6 7, दीज आर नथिंग बट योर ऑक्टल नंबर। बट यही नंबर हमारे डेसिमल में भी हमको मिलते हैं, ठीक है। डेसिमल नंबर्स में भी आपके पास में ये फॉर्मेट अवेलेबल है। बट कोडिंग के लिए, कंप्यूटर को समझने के लिए, कंप्यूटर को ऑक्टल भी समझता है और कंप्यूटर को समझता है हेक्साडेसिमल। हेक्सा है, इसका मतलब 16 है। 16 बिट्स आप बेस होता है आप उसका 16 डिजिट्स आप समझ सकते हैं 0 से लेकर 9 तक। अब हेक्सा नंबर्स होते हैं 0 से लेकर 9 तक तो हमारा डेसिमल में होता है, बट 10 अगर आप करोगे तो 10 नहीं होता है, ठीक है। 10 11 12 13 14 15 16 कॉम्बिनेशन होगा। सो 10 इज रिप्रेजेंटेड एज ABCDEF, ठीक है। बिकॉज 10 अगर मैं 10 लिखती हूँ तो वो इसको प्रिडिक्ट, वो 10 नहीं लेगा, उसको एक सिंगल डिजिट 0 और 1 लेगा। अगर मैं 11 लिखती हूँ तो वो 1 1 ले लेगा। अगर मैं 12 लिखती हूँ तो वो बाइनरी में इसको 0 0 1 1 लेगा, 2 को लेगा 0 1 0। सो हमको 12 नहीं चाहिए, सो ये उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं C। सो अल्फाबेट्स आपके A से F तक एंड नंबर्स फ्रॉम 0 to 9, 0 से 9 और A से F, टोटल 16 कॉम्बिनेशन आर देयर इन हेक्साडेसिमल, ठीक है। बाइनरी हो गया, डेसिमल हो गया, ऑक्टा हो गया, हेक्साडेसिमल हो गया। इसमें से डेसिमल जो है वो हमको समझता है, बाकी जो है वो कंप्यूटर को समझते हैं या डिजिटल प्लेटफॉर्म को समझते हैं। तो अब दोनों को समझना है। देखो कोई भी चीज अगर होती है तो मेरे को समझ में आता है डेसिमल, ठीक है, जिसका बेस है 10, ठीक है। बेस यानी रेडिक्स बोलो या बेस बोलो। बाइनरी, ऑक्टा, हेक्सा कंप्यूटर में समझता है 2 है इसका, 8 है इसका, 16 है इसका,
ठीक है। अब अगर मैं कुछ डेटा सेंड कर रही हूँ तो कंप्यूटर को समझने के लिए उसको इसमें कन्वर्ट होना पड़ेगा, और कंप्यूटर कुछ अगर डेटा सेंड कर रहा है तो उसको समझने के लिए डेसिमल में मेरे को कन्वर्ट करना पड़ेगा। ठीक है। सो देर इज अ कॉन्सेप्ट ऑफ नंबर कन्वर्जन। ठीक है। नंबर कन्वर्जन क्यों होता है? क्योंकि मेरी भाषा, देखो आप, अगर देखो जैसे कोई, अभी अपन इंडिया में है, ठीक है, अगर प्राइम मिनिस्टर एक भाषण दे रहे हैं, ही इज डिलीवरिंग अ सेशन जो हिंदी में है, बट रशिया के एक बंदे को वो सुनना है, या रशिया का एक बंदा बैठा है, तो वो एक ट्रांसलेटर रखता है कि जो भी एक प्राइम मिनिस्टर बोल रहा है वो उसको रशियन लैंग्वेज में कन्वर्ट करके प्रोवाइड करेगा। ठीक है। सो फॉर दैट यू हैव कन्वर्जन, जो लैंग्वेज का डिकोड करके उनकी भाषा में डालते हैं। ठीक है। दिस इज इन सेम वे लैंग्वेज ऑफ योर ह्यूमन बींग्स एंड दिस इज लैंग्वेज ऑफ योर कंप्यूटर। सो इसको कन्वर्ट करने के लिए, इन दोनों की भाषा को समझने के लिए हमारे पास में एक कन्वर्टर चाहिए। ठीक है। जो मेरी भाषा समझ सके, और मेरी भाषा जो मैं बोल रही हूँ कंप्यूटर समझ सके, और कंप्यूटर की जो भाषा है वो मैं समझ सकूं। फॉर दैट यू हैव नंबर कन्वर्जन्स। ठीक है। अब एक चीज ध्यान रखो, आपके दो क्वेश्चन बनते हैं गेट पे, डिजिटल सर्किट्स पे, नंबर कन्वर्जन्स पे। ठीक है। आपको कोई भी एक फॉर्मेट दिया रहेगा, उसको आपको कन्वर्ट करना रहेगा दूसरे फॉर्मेट में। ठीक है। कोई भी, जैसे अगर डेसिमल है तो उसको आपको बोलेगा कि ऑक्टा में कन्वर्ट करो, या फिर ऑक्टा है तो उसको बोलेगा डेसिमल में कन्वर्ट करो। आपको दिया रहेगा कि एक नंबर है टू द बेस 2, उसको एक्स में कन्वर्ट करना है टू द बेस 8। ठीक है। अब आपको x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। आपको डायरेक्ट, जैसे आपने फोर्थ सेमेस्टर में पढ़े होंगे कि 101 टू द बेस 2 दिया है, और क्वेश्चन मार्क टू द बेस 10, ऐसे फॉर्मेट में आपने पढ़े होंगे। ठीक है। बट आप, अगर आपको गेट पे पूछ रहा है तो x की वैल्यू आपको एनी हाउ फाइंड आउट करना है। ठीक है। दिस इज नथिंग बट योर क्वेश्चन मार्क जो आप फाइंड करते थे। अब ये मत बोलना कि हमको x समझता नहीं। ठीक है। x की वैल्यू आपको फाइंड आउट करना है। सो मेक श्योर कि आपको डेसिमल 10 है। ठीक है। डेसिमल का जो आपका क्या बोलना चाहिए, बेस है, वो 10 है। और 10 से आपको कन्वर्ट, अगर देखो मैं इसको लिखती हूँ, डेसिमल है एक नंबर, मेरे पास में एक बाइनरी है, एक ऑक्टा है, और एक हेक्सा है। इतने कॉम्बिनेशंस मेरे पास में अवेलेबल है। ये चार हमने अभी देख लिया कि ये चार कॉम्बिनेशंस हमारे पास में, नंबर्स हमारे पास में अवेलेबल है, और इसको हम कर सकते हैं कन्वर्ट। देखो, अब डेसिमल से बाइनरी में भी कन्वर्ट हो सकता है, बाइनरी से डेसिमल में भी हो सकता है। दीज टू कैन बी द कन्वर्जन। ठीक है। दीज आर द ऑप्शंस विच वी कैन डू। और क्या हो सकता है कि डेसिमल से ऑक्टा में हो, ऑक्टा से डेसिमल में हो, फिर डेसिमल से हेक्सा में हो, हेक्सा से डेसिमल में हो, बाइनरी से ऑक्टा में हो, बाइनरी से हेक्सा हो, बाइनरी से ऑक्टा हो, टू वे अगेन, और हेक्सा टू ऑक्टा हो, ऑक्टा टू हेक्सा हो। दीज आर ऑल द कॉम्बिनेशंस विच इज अवेलेबल, और इसी के अकॉर्डिंगली हम हमारे नंबर कन्वर्जन सॉल्व करते हैं। कोई भी नंबर को कोई भी नंबर में हम कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है। देर आर सम रूल्स, वो बेसिक रूल्स आपने ऑलरेडी मेरे ख्याल से पढ़े भी होंगे, आपने पढ़े हुए हैं। बट व्हेन इट कम्स टू सॉल्विंग, आपको अल्टीमेटली, देखो अगर आप गेट की बात करें ना, सो इट इज एवरीथिंग विच यू हैव ऑलरेडी स्टडीड। ऐसा कुछ नया नहीं आप गेट में करते, जो आपका ऑलरेडी पढ़ा हुआ है वही आप वापस से उसको रिकॉल करके सॉल्व करते हो। ठीक है। वही पूरा एक सब्जेक्ट को आप एक लेसन यानी एक यूनिट बना देते हो। अगर आप गेट की बात करें तो जो आपका एक सब्जेक्ट है, सपोज करो वो एक आपका यूनिट है, जैसे आप अभी 6 यूनिट पढ़ रहे हो, तो 6 यूनिट आपके एक सब्जेक्ट होता है। ठीक है। बट गेट में आप समझ लो कि आपका एक सब्जेक्ट एक यूनिट है। सो यू नीड टू हैव कंप्लीट सब्जेक्ट का नॉलेज फॉर वन यूनिट। एक यूनिट के लिए आपको कंप्लीट एक सब्जेक्ट पढ़ना रहेगा। ठीक है। अब देखो, कन्वर्जन्स की जब हम बात करते हैं तो हमारा कन्वर्जन्स कोई भी एनी नंबर से डेसिमल में पॉसिबल है। एक सेकेंड होल्ड करो। आई नीड टू हैव वाटर।
या आई होप आई एम इन क्लास। ठीक है, अब देखो हमारे पास में एक ये है जो ह्यूमन के लिए अंडरस्टैंडेबल है, विच इज टू द बेस 10, या फिर हम उसको बोलते हैं डेसिमल। अब ध्यान रखो, डेसिमल से आपको कोई में भी कन्वर्ट करना है, माइट इट बी ऑक्टा, माइट इट बी बाइनरी, माइट इट बी हेक्सा। ठीक है, डेसिमल से अगर आपको इन तीनों में से कोई भी इसमें कन्वर्ट करना है, यू नीड टू गो फॉर सक्सेसिव डिवीजन। डेसिमल से यानी ह्यूमन अंडरस्टैंडेबल फॉर्मेट से कोई भी अगर बाइनरी या फिर हेक्सा या फिर ऑक्टा में आपको कन्वर्जन समझना है, यू नो नीड टू गो फॉर सक्सेसिव डिवीजन। डिवीजन यानी आप वो नंबर के बेस से नंबर को डिवाइड करेंगे। ठीक है, यानी अगर आपको बाइनरी में करना है तो 2 से डिवीजन होगा, अगर आपको ऑक्टा में करना है तो 8 से डिवीजन होगा, हेक्सा में करना है तो 16 से डिवीजन होगा। ठीक है, अब शॉर्टकट देखो, अगर आपको बोला हुआ है कोई भी एक नंबर को डेसिमल से कन्वर्ट करना है अगर आपको बाइनरी में, ठीक है, यू गो फॉर सक्सेसिव डिवीजन फॉर्मेट। ठीक है, डेसिमल से करना है ऑक्टा में 8 से डिवीजन होगा, डेसिमल से करना है हेक्सा में 16 से आपका डिवीजन होगा। ठीक है, अब डेसिमल से अगर आपको ऑक्टा में, और ये एक चीज लिख लो, कहाँ पे लिखोगे इसको, यानी डेसिमल टू एनी या फिर टू द बेस एन, बेस एन लिखो। ठीक है, एन कैन बी, एन इज इधर 2, एन इज इधर 8 और एन इज इधर 16। ठीक है, फ्रॉम डेसिमल इफ यू नीड टू कन्वर्ट टू बेस एन नंबर, यू नीड टू गो फॉर सक्सेसिव डिवीजन। और अगर एनी से या फिर बेस एन से आपको कन्वर्ट करना है डेसिमल में, दिस इज वन थिंग कि डेसिमल से आपको बेस एन में कन्वर्ट करना है तो आप क्या करेंगे, डिवीजन करेंगे। और बेस एन से, एन कैन बी 2, 8 और 16। ठीक है, उससे आपको अगर डेसिमल में करना है तो आप मल्टीप्लीकेशन करेंगे। ठीक है, विद द बेस, यानी अगर आपका एक नंबर है और सपोज करो बाइनरी 101 एंड यू नीड टू कन्वर्ट इट इनटू डेसिमल, सो व्हाट यू विल डू इज हर एक बिट को 10 के पावर से आप ऐड मल्टीप्लाई करते जाएंगे, यानी ये हो जाएगा 1 इंटू 10 टू द पावर 012, 10 टू द पावर 2 प्लस 0 इंटू 10 टू द पावर 1 प्लस 1 इंटू 10 टू द पावर 0। ठीक है, बेस एन से डेसिमल में करना है तो मल्टीप्लीकेशन, यही अगर मेरा नंबर ऑक्टा होता तो मैं यहाँ पे जो पावर है वो 8 का होता। ठीक है, और यही अगर चीज मेरा हेक्सा होता, जो भी अगर हेक्सा होता तो उसका पावर मेरा 16 होता। So you need to know two things for shortcut कि बेस डेसिमल टू बेस एन करना है, उसमें आप करेंगे डिवीजन, और बेस एन से आपको अगर डेसिमल करना है तो आप करेंगे मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, ये दो चीज आप याद रखेंगे। एक क्वेश्चन आता है आपका कॉम्प्लीमेंट पे। ठीक है, 2 क्वेश्चंस आपके होते हैं डिवीजन के, डिवीजन नंबर सिस्टम के, एक क्वेश्चन आपका आता है कॉम्प्लीमेंट्स पे। कॉम्प्लीमेंट्स हमारे पास में 2s कॉम्प्लीमेंट्स होता है, 1s कॉम्प्लीमेंट होता है, 9s कॉम्प्लीमेंट होता है और 10s कॉम्प्लीमेंट होता है। ठीक है, नंबर रिप्रेजेंटेशन के बाद में हमारे पास में इसके आप होपफुल इसको प्रॉब्लम सॉल्व करने नहीं पड़ेंगे ना। प्रैक्टिसिंग के लिए ना यू हैव वर्कशीट्स। ठीक है, आप वर्कशीट से प्रैक्टिस कर सकते हैं। इफ यू वांट आई विल प्रोवाइड यू द सॉफ्ट कॉपी ऑफ वर्कशीट्स, यू कैन कन्वर्ट, यू कैन सॉल्व इट इन योर ओन एंड सबमिट। ठीक है, अब देखो, यानी ये चीज हमने देख लिया। सेकेंड चीज होती है कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, कॉम्प्लीमेंट में क्या होता है, फर्स्ट इज 1s कॉम्प्लीमेंट, सेकेंड इज 2s कॉम्प्लीमेंट, 9s कॉम्प्लीमेंट एंड 10s कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, 1s कॉम्प्लीमेंट एंड 2s कॉम्प्लीमेंट आपके बाइनरी पे वर्क करते हैं, 9 एंड 10 आपके डेसिमल पे वर्क करते हैं। ठीक है, ये दो चीज है आपको ध्यान में रखनी कि 1 और 2 कॉम्प्लीमेंट आप बाइनरी पे परफॉर्म करते हो, 9 एंड 10 कॉम्प्लीमेंट आप डेसिमल नंबर्स पे परफॉर्म करते हो। सो इफ अ नंबर इज बाइनरी नंबर इज गिवन टू यू दैट इज 10101, सपोज करो ये एक बाइनरी नंबर है, आपको बोला गया है इसका 1s कॉम्प्लीमेंट निकालो और 2s कॉम्प्लीमेंट निकालो। ठीक है, ये 1s और 2s कॉम्प्लीमेंट मिला के आपका एक क्वेश्चन रहेगा 1 मार्क का।
ठीक है। अब अगर ये एक नंबर दिया हुआ है, सो इसको अगर आपको शॉर्टकट में सॉल्व करना है कि इसका मैं वंस कॉम्प्लीमेंट निकालूं एंड टूस कॉम्प्लीमेंट निकालूं, सो जो भी नंबर आपको दिया हुआ है उसका उल्टा, ठीक है, उल्टा इज एग्जैक्टली ऑपोजिट, वट एवर द डिजिट इज उसका आप एग्जैक्ट ऑपोजिट लिखेंगे। ठीक है, इफ दिस इज माई नंबर, वन का उल्टा होता है जीरो, जीरो का उल्टा होता है वन, वन का उल्टा होता है जीरो, जीरो का उल्टा होता है वन, वन का उल्टा होता है जीरो। ठीक है, सो दिस विल बी योर वंस कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, दिस विल बी वंस कॉम्प्लीमेंट ऑफ बाइनरी नंबर दिस। इसका अगर बोलेंगे कि वंस कॉम्प्लीमेंट निकालो, तो जो भी डिजिट है उसका आप एग्जैक्टली उल्टा लिख देंगे। एंड टूस कॉम्प्लीमेंट विल बी प्लस वन टू वंस कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, जो आपका अगर ये नंबर का टूस कॉम्प्लीमेंट निकालने बोला तो आप पहले वंस कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे और उसमें वन ऐड करेंगे, तो वो आपका बनेगा टूस कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, सो अगर मैं टूस कॉम्प्लीमेंट की बात करूं तो जीरो प्लस वन वन, बाकी वन जीरो वन जीरो, सो दिस विल बी योर टूस कॉम्प्लीमेंट ऑफ दिस नंबर। ठीक है, यानी वंस कॉम्प्लीमेंट क्या हो गया, ऑपोजिट ऑफ नंबर, बाइनरी नंबर का ऑपोजिट जो भी नंबर है उसका जीरो का वन, वन का जीरो करेंगे, और टूस कॉम्प्लीमेंट विल बी वंस कॉम्प्लीमेंट प्लस वन। ठीक है, दिस विल बी योर शॉर्टकट मेथड टू सॉल्व एनी क्वेश्चन ऑफ वंस एंड टूस कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, अब 9 और 10 आता है, नाइन्स कॉम्प्लीमेंट और टेंस कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, इफ यू हैव अ नंबर विच इज डेसिमल नंबर, सपोज करो 554 है। ठीक है, इसका अगर मेरे को नाइन्स कॉम्प्लीमेंट निकालना है, जो भी डिजिट है, ठीक है, जो भी डिजिट है, जितने भी डिजिट्स हैं उसको मैं 9 से माइनस करूंगी। ये अगर मेरा 54 है तो 54 के ऊपर मेरे दो नाइन्स आएंगे, यू विल सब्ट्रैक्ट ईच डिजिट बाय 9। ठीक है, हर एक डिजिट को, 9 में से 4 गए 5, 9 में से 5 गए 4, तो 45 विल बी नाइन्स कॉम्प्लीमेंट ऑफ 54। ठीक है, यानी आपका जो भी डेसिमल नंबर है उसके हर एक डिजिट को आप 9 से, आप डायरेक्ट 54 को 99 से माइनस नहीं करेंगे, 99 माइनस 54 आप नहीं करेंगे, हर एक डिजिट को आप माइनस करेंगे। अगर आपका नंबर है 107, तो आप 999, हर एक डिजिट को, 9 को 7 में से माइनस, 9 को 0 में से माइनस, 9 को 1 में से माइनस करके आप आंसर कैलकुलेट करेंगे, दैट विल बी नाइन्स कॉम्प्लीमेंट। एंड टेंस कॉम्प्लीमेंट इज नाइन्स कॉम्प्लीमेंट प्लस वन। यानी नाइन्स कॉम्प्लीमेंट क्या हो गया आपका, subtract each digit from 9. ठीक है, this will be your ninth complement, and tenth complement will be ninth complement plus 1। ठीक है, प्लस आपका बाइनरी 1 आप ऐड करेंगे तो आपको मिलेगा टेंस कॉम्प्लीमेंट, लाइक यू हैव इन योर टूस कॉम्प्लीमेंट। टूस कॉम्प्लीमेंट इज वन कॉम्प्लीमेंट प्लस वन। सेम वे में आपका नाइन्थ और टेंस कॉम्प्लीमेंट इज लाइक दिस। ठीक है, नाइन्स कॉम्प्लीमेंट, हर एक डिजिट को आप 9 से सब्ट्रैक्ट करेंगे, वो रहेगा आपका नाइन्स कॉम्प्लीमेंट। टेंस कॉम्प्लीमेंट विल बी नाइन्स कॉम्प्लीमेंट प्लस 1। ठीक है, आपका सेशन आई गेस 2 घंटे का होता है ना, 2 घंटे में कोई ब्रेक व्रेक मिलती है और कंटिन्यूटी होता है? somebody please respond। 2 आवर्स कंटिन्यूस मिलता है और यू हैव 5 मिनट्स ब्रेक और समथिंग लाइक दैट। someone please respond। कंटिन्यूस, ठीक है। नाउ सी, नेक्स्ट इज, इफ यू वांट 5 मिनट्स ब्रेक तो हम 2 बजे एक ब्रेक ले लेंगे, 5 मिनट के बाद फिर रिज्यूम करेंगे। ठीक है, इफ एट ऑल यू नीड, डू टेल मी। नेक्स्ट इज योर गेट्स।
आपके 2 क्वेश्चन गेट्स के ऊपर रहेंगे, ठीक है। शॉर्ट 2 क्वेश्चंस विल बी ऑन योर गेट्स, लॉजिक गेट्स। लॉजिक गेट्स हमको पता है कि हमने गेट्स देखे हुए हैं, एक तो नॉट गेट होता है, एंड गेट होता है, और गेट होता है, नॉर गेट होता है, नैंड गेट होता है, एक्स और गेट होता है, और एक्स नॉर गेट होता है, ठीक है। वी हैव सीन दीज आर द गेट्स विच इज अवेलेबल टू अस। ये गेट्स के हिसाब से आपके 2 क्वेश्चन बनते हैं गेट्स को सॉल्व करने के लिए, ठीक है। 2 क्वेश्चन आपके बुलियन पे रहते हैं, आइडेंटिटीज पे एक क्वेश्चन रहेगा, और फिर के मैप के मैप पे आपका एक क्वेश्चन रहेगा। अब लॉजिक गेट्स की बात करेंगे अगर, तो यू नो दैट दीज टू आर यूनिवर्सल गेट्स, ठीक है। हर एक गेट यूनिवर्सल क्यों? क्योंकि हर एक गेट आपके ये 2 गेट से बन सकता है, ठीक है। इफ नॉर्मली कैसा होता है, आपको एक सर्किट दिया रहता है गेट का, सपोज ए बी अगर 2 इनपुट है, सी डी, आउटपुट पे आपका लगा हुआ है सपोज y, ठीक है। यू विल बी टोल्ड टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ y इफ वैल्यू इज 0 0 0 1, ऐसे कुछ वैल्यूज दी रहेगी। क्वेश्चन आपको इस फॉर्मेट में दिया रहेगा कि आपको एक डायग्राम दिया हुआ है, सम वैल्यूज ऑफ इनपुट इज गिवन एंड यू नीड टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ y, और y के आपको 4 ऑप्शन दिए रहेंगे, ए बी सी डी आपके 4 ऑप्शंस रहेंगे एंड यू नीड टू टिक दैट आंसर, ठीक है। सो आपको गेट्स का अगर ऑपरेशन पता है तो यू कैन कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ y। हमको पता है एंड गेट है, नॉट गेट है, वो क्या करता है, इन्वर्ट करता है, ठीक है। वट एवर इज द वैल्यू, ए की वैल्यू अगर 0 है तो 0 को 1 करेगा, 1 है तो 1 को 0 है तो 1 करेगा, 1 है तो 0 करेगा। वट एवर इज द वैल्यू इट विल इन्वर्ट द वैल्यू। एंड परफॉर्म करता है मल्टीप्लीकेशन, ठीक है। कोई भी बिट्स जो है उसका मल्टीप्लीकेशन जो है वो कौन करेगा, आपका एंड गेट। और गेट करता है आपका एडिशन, ठीक है। एडिशन इज डन बाय योर और गेट की 2 बिट्स हैं, अगर 0 1 या फिर 1 0, जितनी भी बिट्स है उनका एडिशन करने का काम करता है आपका और गेट। नॉर इज नेगेटिव ऑफ और, ठीक है। जो भी और का रिजल्ट आया उसका रिप्रेजेंट आप ऐसे करते हैं, ये आपका और रिप्रेजेंटेशन, आई होप यू नो, ये रिवाइज करवाने की जरूरत नहीं है। दिस इज नथिंग बट योर नॉट गेट, ठीक है। कि अगर ए वैल्यू है तो यू विल गेट ए बार, ठीक है। नेक्स्ट इज एंड गेट। एंड गेट इज ए और बी का मल्टीप्लीकेशन, ए इंटू बी, ठीक है। दोनों बिट्स का आपका मल्टीप्लीकेशन रहेगा। और इज नथिंग बट दोनों बिट्स का एडिशन, ठीक है। नेक्स्ट यू हैव नॉर। नॉर क्या होगा, और का उल्टा, ठीक है। इट इज रिप्रेजेंटेड बाय अ बबल। ए और बी अगर 2 आउटपुट इनपुट है तो ए प्लस बी का बार विल बी द वैल्यू, ठीक है। अगर यहाँ पे 0 0 वैल्यू है, 0 प्लस 0 विल बी 0, उसका उल्टा विल बी 1। सो यहाँ पे अगर आपके 0 0 वैल्यू है तो यहाँ पे आपको आउटपुट मिलेगा 1। जो भी आपका एंड और गेट है उसका और गेट का जो आउटपुट है उसका उल्टा। देन यू हैव नैंड गेट विच इज एंड का उल्टा। ए और बी अगर 2 वैल्यूज है, 0 0, 0 इंटू 0 0 रहेगा, मल्टीप्लीकेशन करेगा, ठीक है। इंटू वाला ऑप्शन, 0 इंटू 0 एंड का मल्टीप्लीकेशन होगा, आंसर विल बी 0 एंड उसका उल्टा दैट इज नेगेटिव। सो ए इंटू बी का उल्टा। नेक्स्ट यू हैव XOR गेट। XOR is represented by this format। ए और बी 2 इनपुट है, इफ यू हैव बोथ द इनपुट सेम अगर आपके इनपुट है, दो वैल्यूज ऑफ इनपुट इज सेम, देन आउटपुट इज 0, ठीक है। सेम इनपुट देन आउटपुट इज 0 एल्स 1, ठीक है। अगर दोनों इनपुट्स चाहे वो 0 हो या 1 हो, अगर दोनों इनपुट सेम है तो आउटपुट विल बी 0 एल्स इट विल, अगर अलग अलग है तो इट विल बी 1। और उसी का रहता है एक्स नॉर गेट लास्ट। ए और बी अगर 2 है तो ए एक्स और बी का उल्टा, या फिर इट इज रिप्रेजेंटेड एज ए डॉट बी इन दिस फॉर्मेट। एक्स और ये एक्स और का उल्टा, या फिर ए एक्स नॉर बी circle with a dot, or XOR is represented by this plus with a
सर्कल, दीज आर द गेट्स। आपको कोई एक सर्किट ऐसा दिया रहेगा एंड यू विल बी टोल्ड टू कैलकुलेट द आउटपुट वैल्यू ऑफ वाई, वाई की वैल्यू आपको ऑप्शंस दिए रहेंगे एंड यू नीड टू चूज दैट वैल्यू। एक क्वेश्चन आपका गेट का ऐसा बनेगा। अगर आपको गेट्स और गेट्स के ऑपरेशन परफॉर्मेंस मालूम है तो देन यू कैन सॉल्व दैट क्वेश्चन। ठीक है, नेक्स्ट यू हैव इज योर adders and combination, half adder and full adder। ठीक है, इस पे आपका एक क्वेश्चन आता है जनरली कि हाफ एडर्स या फिर फुल एडर पे एक क्वेश्चन रहता है कि सपोज यू हैव बीन टोल्ड कि सम ऑफ हाफ एडर इज। ठीक है, अब आपको सम ऑफ हाफ एडर, तो उसमें आपको हाफ एडर का ऑपरेशन पता होना चाहिए कि हाफ एडर क्या करता है। दो बिट्स का एडिशन करता है, ए और बी अगर मेरे दो बिट्स हैं, सो सम एंड कैरी विल बी योर टू आउटपुट, कि दो नंबर का सम होगा यानी एडिशन होगा, और कैरी अगर होगा तो कैरी जनरेट होगा। अगर ए और बी मेरे दो इनपुट है, सो यू नो दैट पॉसिबल कॉम्बिनेशन इज 2 टू द पावर 2, 0 0 0 1 1 0 1 1। सम एक होगा और एक कैरी होगा। सम विल बी एडिशन, 0 प्लस 0 0, 0 कैरी जनरेट नहीं हुआ, 0 प्लस 1 1, कैरी जनरेट नहीं हुआ, सो इट इज 0। 1 प्लस 0 1, 1 प्लस 0 1, कैरी जनरेट नहीं हुआ, 1 प्लस 1 0, कैरी जनरेटेड विल बी 1। ठीक है, सो सम आपको पता है और कैरी जो है आपको उसकी वैल्यूज कैलकुलेट करनी पड़ती है। सम और कैरी की आपका जो भी इक्वेशन आएगा दैट इज फॉर्म्ड बाय के मैप। के मैप से आप इक्वेशन लेके आते हैं। सम का इक्वेशन आता है आपका ए एक्स और बी, और कैरी का इक्वेशन आता है ए बी। जनरली ये आपको ध्यान में रह जाता है। ठीक है, सो हाफ एडर और फुल एडर का आप इक्वेशन ध्यान में रख सकते हैं कि सम इज एक्सॉरिंग एंड कैरी इज एंडिंग। ठीक है, एंडिंग जो भी दो बिट्स है आप दे रहे हैं उसका एंडिंग इज कैरी, एंड जो भी आप दो बिट्स दे रहे हैं उसका एक्सॉर हो रहा है, दैट इज योर सम। ठीक है, नेक्स्ट इज फुल एडर। फुल एडर में क्या होता है, तीन बिट्स का एडिशन होता है, ए बी सी। अगर आपके तीन बिट्स हैं तो उस पे आपके सम और कैरी या फिर सी आउट जनरेट हो रहा है। सी कॉमन है इसलिए मैंने उसके इक्वेशंस अलग अलग ले लिया, नॉमेनक्लेचर। ठीक है, सो यू हैव सम एंड कैरी एज टू आउटपुट्स। तीन बिट का एडिशन होगा, पॉसिबल कॉम्बिनेशन विल बी 0 0 0 से लेकर 1 1 1 तक के, और आउटपुट पे आपका अगेन सम एंड कैरी विल बी टू ऑप्शंस। तीनों का एडिशन करोगे और कैरी जनरेट हो रहा है क्या वो चेक करोगे। ठीक है, उसके अकॉर्डिंगली आपको मिलता है आपका सम और कैरी ऑफ योर फुल एडर। तो एक क्वेश्चन आपका हाफ एडर या फिर फुल एडर से इम्प्लीमेंट होता है। क्वेश्चन आपके जो कॉम्प्लीमेंट अभी हमने देखा, तो टूस कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, टूस कॉम्प्लीमेंट क्या है ये नंबर का, या नाइन्स कॉम्प्लीमेंट क्या है ये नंबर का, एक क्वेश्चन वैसा बनता है। उसके बाद में आपके होते हैं बीसीडी के ऊपर में बुलियन आइडेंटिटीज पे, आपके बुलियन अलजेब्रा पे एक क्वेश्चन होता है। ठीक है, बुलियन अलजेब्रा के आपके लॉज होते हैं, एंड के लॉज होते हैं, और के लॉज होते हैं, राइट। कम्यूटेटिव लॉ होते हैं, एसोसिएटिव लॉ होते हैं। सो देखो, एंड के लॉ क्या होते हैं, एंड वाले लॉ क्या होते हैं, मल्टीप्लीकेशन। ए इंटू जीरो अगर है, यानी कोई भी नंबर इंटू जीरो विल बी जीरो। ठीक है, ए की वैल्यू जीरो रहे या ए की वैल्यू वन रहे, आंसर मल्टीप्लीकेशन ऑफ एनी नंबर विद जीरो विल बी जीरो। ए इंटू वन, ठीक है, इक्वल टू ए ही रहेगा। ठीक है, कि ए विल बी इधर जीरो और ए विल बी इधर वन। सो अगर जीरो होता है तो जीरो इंटू वन इज जीरो, वन होता है तो वन इंटू वन इज वन। सो वन है अगर, तो ए की जो वैल्यू है वही आपको आउटपुट में मिली। ए इंटू ए इज ऑल्सो ए, और ए इंटू ए बार इज जीरो। ठीक है, ये आपके एंड लॉज हो गए। और उसके बाद में होते हैं आपके और वाले लॉज। और में आपका एडिशन रहेगा। ये लॉस के ऊपर भी क्वेश्चन बनता है। ए प्लस जीरो विल बी ए, ठीक है, नंबर प्लस जीरो विल बी नंबर, ए प्लस वन विल बी वन। ठीक है, आइडेंटिटी आपकी एक और होती है, ए प्लस ए विल बी ए, और यस ए मैम। प्लस ए बार, बोलो, ए प्लस ए बार विल बी वन। ठीक है, दीज आर द आइडेंटिटीज विच इज रिक्वायर्ड ऑफ और गेट। ए की वैल्यू अगर जीरो होती है तो जीरो प्लस जीरो जीरो। ठीक है,
ए जो था, ए 0 था तो आंसर 0 है, सो दैट इज ए। ए की वैल्यू अगर 1 होती है तो 1 प्लस 0 इज 1, जो ए की वैल्यू थी वही आपकी आंसर की वैल्यू है, सो वैल्यू इज ए। ए प्लस 1 अगर करते हो तो 0 प्लस 1 1 होता है, 1 प्लस 1 भी 1 होती है। ए प्लस ए, 0 प्लस 0 करो या फिर 1 प्लस 1 करो, दैट इज वैल्यू इज ए ओनली, जो ए की वैल्यू थी वही आपकी आंसर की वैल्यू है। ठीक है, लास्ट इज ए प्लस ए बार, जो भी नंबर है 0 प्लस, सपोज करो 0 का बार विल बी 1, 0 प्लस 1 विल बी 1, या फिर अगर 1 रहती है ए की वैल्यू तो 1 प्लस 0 विल बी ऑल्सो 1, सो इधर ए की वैल्यू 0 रहे या इधर ए की वैल्यू 1 रहे, आंसर विल बी 1। सो दीज आर द 4 लॉज ऑफ एंड गेट, 4 लॉज ऑफ और गेट। फिर नेक्स्ट होता है कम्यूटेटिव लॉ। क्वेश्चन हो सकता है कि कम्यूटेटिव लॉ कौन सा है। कम्यूटेटिव लॉ हमारे पास में दो होते हैं, एक एंड का एक और का, ए प्लस बी इक्वल्स टू बी प्लस ए, और ए इंटू बी इक्वल्स टू बी इंटू ए। ये जैसे हमारे टेबल, हमारे क्या बोलते हैं, डेसिमल में भी ये चीज होती है। ठीक है, ए इंटू बी, अगर आप 3 इंटू 2 करो या 2 इंटू 3 करो, ठीक है, आप टू, आपको मल्टीप्लीकेशन अगर करना है, 3 इंटू 2 भी आपका 6 होगा, 2 इंटू 3 भी आपका 6 ही होगा। सो इन सेम वे ए इंटू बी इज इक्वल्स टू बी इंटू ए प्लस बी इक्वल्स टू बी प्लस ए। लास्ट इज एसोसिएटिव लॉ। एसोसिएटिव लॉ आपका बोलता है कि ए प्लस बी द होल ब्रैकेट प्लस सी इक्वल्स टू ए प्लस बी प्लस सी। ठीक है, दिस इज एसोसिएटिव, एसोसिएटिव लॉ होता है। और एक होता है एंड का, ये होता है और एंड का, और एक होता है और का, ए इंटू बी इंटू सी, ये दो होल ब्रैकेट इक्वल्स टू ए इंटू बी इंटू सी। दीज आर द टू एसोसिएटिव लॉ विच यू हैव। अब इसके बाद में आपके क्वेश्चन कैसे होते हैं, फाइंड, यानी इसका आपका क्वेश्चन बन सकता है कि फाइंड द कम्यूटेटिव एंड एसोसिएटिव ऑपरेटिंग ऑन दिस पर्टिकुलर गेट। अगर आपको एक, देखो एक ऐसा क्वेश्चन दिया हुआ है, ठीक है, ये दिया हुआ है ए और बी, दो वैल्यू है, अब y आपको दिया हुआ है। ठीक है, अब इस पे आपको पूछा है कि a इंटू बी का बार है ये। ठीक है, इस पे बोला है कि आपको एसोसिएटिव और कम्यूटेटिव लॉ लगा के आपको आउटपुट लेके आना है। सो व्हाट यू विल डू, a इंटू बी इक्वल्स टू, आपको पता है a इंटू बी इक्वल्स टू बी इंटू ए रहेगा, ये एक ऑप्शन हो सकता है। ठीक है, सो आपको अगर उसमें बोला कि आपको क्या बोलते हैं कम्यूटेटिव लॉ लगाना था और ऑप्शन दिया हुआ है ये, ठीक है, सो आपको आंसर टिक करते आना चाहिए कि दिस इज द कम्यूटेटिव लॉ। ठीक है, आपको दिखने में ऐसा दिखेगा क्वेश्चन कि ऑब्टेन द कम्यूटेटिव लॉ ऑफ दिस पर्टिकुलर डायग्राम, सो यू नो दैट अगर कम्यूटेटिव बोला तो कम्यूटेटिव में ए इंटू बी का उल्टा होता है, सो बी इंटू ए होगा, सो बी इंटू ए बार, ये ए इंटू बी बार था, सो दैट विल बी बी इंटू ए बार। और एसोसिएटिव अगर बोला तो एसोसिएटिव पता है आपको कि ए इंटू बी इंटू सी है। ठीक है, सो यहाँ पे क्या हो जाएगा, सी इन ए इंटू बी इंटू सी, सो यू नीड टू टिक दिस पर्टिकुलर आंसर फॉर द क्वेश्चन। सो ऐसे बनते हैं आपके क्या बोलते हैं आइडेंटिटीज के क्वेश्चन। एक दो, एक क्वेश्चन आपका रहेगा जो आपका बुलियन पे बनेगा, फिर एक क्वेश्चन आपका रहेगा इस पे के मैप्स पे, जिसमें आपके सॉप फॉर्म पॉस फॉर्म आएगा, मीन टर्म्स वाले। आई होप यू रिमेम्बर कि सॉप और पॉस हमारे पास में दो इक्वेशंस होते हैं, पॉस इज प्रोडक्ट ऑफ सम, सॉप इज सम ऑफ प्रोडक्ट, दो इक्वेशंस के मीन टर्म होते हैं। अगर सॉप फॉर्म है दैट इज सम ऑफ प्रोडक्ट, प्रोडक्ट का ए इंटू बी का एडिशन हो रहा है, सम हो रहा है। ठीक है, बी इंटू सी, इस फॉर्मेट के रहेंगे आपका सॉप फॉर्म। पॉस फॉर्म बोले तो आप प्रोडक्ट ऑफ सम, ठीक है, प्रोडक्ट होगा ए प्लस बी है, अगर प्रोडक्ट होगा बी प्लस सी, सो दिस इज फॉर्मेट ऑफ योर पॉस फॉर्म, दिस इज फॉर्मेट ऑफ योर सॉप फॉर्म। ठीक है, मीन टर्म्स हम ऑब्टेन कैसे करते हैं, आपको पता है कि मीन टर्म्स इज नथिंग बट जितने भी नंबर ऑफ वेरिएबल्स हैं, यहाँ पे 3 वेरिएबल्स हैं तो 2 टू द पावर 3, दैट मीन्स इसके पॉसिबल कॉम्बिनेशंस 8 होंगे। फंक्शन आपका ए बी सी का रहेगा। ठीक है, उस हिसाब से आप उसको जनरलाइज फॉर्मेट में लेकर आएंगे। और सॉप और पॉस फॉर्म, सॉप में होती है आपकी मीन टर्म्स
जो आप डिनोट करते हो समेशन ऑफ स्मॉल एम से, और पॉस में होती है आपकी मैक्स टर्म्स, जो आप डिनोट करते हैं पाई ऑफ कैपिटल एम से। ठीक है, ये चीज आप ध्यान रखेंगे कि सॉप में समेशन ऑफ छोटा एम रहता है एंड पॉस में आपका पाई ऑफ कैपिटल एम रहता है। ठीक है, फंक्शन आपके सम ऑफ प्रोडक्ट और प्रोडक्ट ऑफ सम के ही फॉर्म में रहेगा, जिससे आप सॉल्व करते हो आपके के मैप्स। ठीक है, मेन आपके के मैप सबसे इंपॉर्टेंट, अगर आप डीसीएफएन जब पढ़े भी थे तो आपको पता है कि हर एक इक्वेशन को सिंप्लीफाई करने के लिए या सबसे कम से कम गेट, हम के मैप यूज क्यों करते हैं कि मिनिमम नंबर ऑफ गेट्स यूज करके हम हमारा इक्वेशन को ऑब्टेन कर पाए, जिसमें हमारे पास में वेरिएबल्स के हिसाब से के मैप्स होते हैं। ठीक है, के मैप्स हमारे वेरिएबल्स के अकॉर्डिंगली होते हैं। 2 वेरिएबल का अगर होता है तो 4 सेल के मैप बनता है, नंबर ऑफ पॉसिबल कॉम्बिनेशन 0 1 2 3। अगर मेरा 3 वेरिएबल के मैप होता है तो 8 कॉम्बिनेशंस होते हैं, 8 कॉम्बिनेशंस का आपका 8 सेल का बनता है। यहाँ 0 1 रहेगा, 0 0 0 1 1 0 1 1, दिस इज बिकॉज ऑफ ग्रे कोड। ठीक है, हम ग्रे कोड लिखते हैं यहाँ पे। ग्रे कोड इसलिए लिखते हैं कि सिर्फ एक डिजिट से आपका नंबर वेरी होना चाहिए। यहाँ पे 0 1, ये 2, ये 3 होता है, 4 5 6 एंड 7। अगर मेरा यही चीज 4 वेरिएबल है तो you will have 4 cell K map, which is 4 2 to the power 4 is 16. So you have combination 0 0 0 1 1 0 1 1 0 0 0 1 1 0 1 1। ठीक है, सेम वे में नंबरिंग भी होती है 0 1 2 3 4 5 6 7। यहाँ पे 8 रहेगा बिकॉज ये फर्स्ट है फिर ये है। ठीक है, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, 8 9 10 11 12 13 14 15, ये आपका होता है 4 वेरिएबल की मैप। ग्रुपिंग हम करते हैं, ग्रुपिंग अगर आपको ध्यान होगी तो ग्रुपिंग में आपका दो का अगर ग्रुपिंग होती है तो यू कॉल्ड इट एज पेयर। ठीक है, ग्रुप ऑफ 2, ग्रुप ऑफ 4 अगर होता है तो यू कॉल इट एज कॉर्ड। ठीक है, ग्रुप ऑफ 8 अगर होता है तो यू कॉल इट एज ऑक्टा। ठीक है, अगर आपके ग्रुप्स 2 के बन रहे तो आप पेयर बोलते हो, और अगर सिंगल है, ठीक है, एक कुछ पेयर नहीं हो रहा है, अगर सिंगल डिजिट है तो यू कॉल इट एज सिंगल। अगर दिस इज माय इक्वेशन, दीज टू फॉर्म अ पेयर। ठीक है, पेयर इज कॉम्बिनेशन ऑफ टू वंस डायगोनल हॉरिजॉन्टली या फिर वर्टिकली। कॉर्नर्स को भी आप इंक्लूड करते हो, 4 कॉर्नर मिलके आपका एक कॉर्ड बनता है। ठीक है, यू डू नॉट स्किप द कॉर्नर्स, कॉर्नर्स अगर आपके हैं तो आपका इक्वेशन बनता है कॉर्ड का। 4 कॉर्नर में अगर 4 1 है, बिकॉज इट इज 3D, इसको ऐसा रोटेट करो और इसको यानी एक, अगर इसको एक साथ में चारों कोने को ऐसे उठा लूं। ठीक है, सो दैट इज लाइक टुगेदर ऑल 4 कॉर्नर्स ऐसे एक साथ हो गए, सो दैट इज अ क्वाड। ठीक है, नेक्स्ट के मैप सबको सॉल्व करने आते हैं आई होप। के मैप्स पता है ना कैसे सॉल्व करते हैं, कोई भी चीज को मिनिमाइज करके आपको मीन टर्म्स दी हुई रहती है और आपको सॉल्व करना है। जैसे अगर आपको क्वेश्चन रहता है कि सिंप्लीफाई, क्वेश्चन ये 2 मार्क का आता है, के मैप का क्वेश्चन अगर आएगा तो कभी भी 2 मार्क करेगा। फंक्शन ऑफ ए बी सी डी अगर है, सपोज करो समेशन ऑफ एम है, इसका मतलब सब फॉर्म इक्वेशन है, आपको दिया हुआ है 0 2 3, और क्या हो सकता है 0 2 3 5 6 10, और ले लो 4 11 12 13 15। आपको दिया हुआ है अगर एक ऐसा क्वेश्चन तो आपको दिख रहा है 4 वेरिएबल्स है, इसका मतलब 4 वेरिएबल के मैप बनेगा। ये सब आपको स्पीड में सॉल्व करना पड़ता है। ठीक है, 4 वेरिएबल के लिए आपके 4, नहीं रुको आई नीड टू ड्रॉ इट अगेन। 1 2 3 हाँ 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, जो भी आपकी प्राइम इम्प्लिकेंट्स दिए हुए हैं, मीन टर्म्स दी हुई है, उसको आप प्लॉट करेंगे। जो जो नंबर पे है उस पे आप 1 प्लॉट करेंगे बिकॉज इट इज सब फॉर्म। समेशन ऑफ एम दिया हुआ है तो आप 0 पे 1 प्लॉट करेंगे, 2 पे 3 पे 5 पे 6 पे 10 पे 4 पे 11 पे 12 13 15।
ठीक है, यू विल प्लॉट ऑल द वंस एंड यू विल गो फॉर ग्रुपिंग देन। ठीक है, अब ग्रुपिंग करते हैं कि जो भी आपका क्वेश्चन आया उसके लिए ग्रुपिंग। अब मैक्सिमम मैक्सिमम को आप करते हैं, हर एक वन के लिए बड़े से बड़ा ग्रुपिंग करेंगे आप। ठीक है, फॉर एवरी सिंगल वन यू विल गो फॉर द मैक्सिमम पॉसिबल ग्रुपिंग विच इज अवेलेबल। अगर मैं इसको देखूं, और कम से कम एक चीज ध्यान रखेंगे आप, कम से कम ऑक्टा कॉर्ड्स एंड पेयर यूज करके सारे वंस हमारे कवर होना चाहिए। तो मेरे को दिख रहा है कि ये तो एक मेरा कॉर्ड बनता है। ठीक है, अगर आप देखेंगे, सो दिस इज माय कॉर्ड। नाउ दीस टू वंस इज लेफ्ट, दिस वन इज लेफ्ट। यहाँ पे ये दो कॉर्नर, ये देखो यहाँ पे ये दो कॉर्नर। तो अगर मैं ऊपर से दो और यहाँ नीचे से दो लेती हूँ तो एक कॉर्ड बन जाता है। मैं हर एक वन के लिए मैक्सिमम, ऑक्टा तो नो डाउट पॉसिबल नहीं है बिकॉज 8 वंस टुगेदर इज नॉट देयर। ठीक है, और अगर मैं देखूं, अब ये वन बचा, ये वन बचा, इसके लिए भी मैं कॉर्ड बना सकती हूँ फ्रॉम दिस कॉर्नर एंड दिस कॉर्नर। ठीक है, हर एक वन के लिए मैं मैक्सिमम कॉम्बिनेशन ऑक्टा पहले देखूंगी। हर एक वन के लिए मैं पहले देखूंगी ऑक्टा बनता है क्या, फिर देखूंगी कॉर्ड बनता है क्या, फिर पेयर, और फिर सिंगल। ठीक है, फॉर एवरी वन आई विल चेक कि फर्स्ट अगर ऑक्टा बनता है तो मैं ऑक्टा बनाऊंगी, देन कॉर्ड, देन पेयर, देन सिंगल। ठीक है, नाउ दिस वन इज ओनली लेफ्ट, इस वन के लिए मेरे पास में पेयर बनेगा। सो फॉर दिस पर्टिकुलर के मैप अगर आप देखें तो एक, दो, तीन कॉर्ड, एक पेयर बन रहा है। ठीक है, तीन कॉर्ड और एक पेयर को आप इंप्लीमेंट करते हैं। क्वेश्चन हो सकता है कि फॉर इंप्लीमेंट दिस क्वेश्चन हाउ मेनी गेट्स आर रिक्वायर्ड। ठीक है, हाउ मेनी गेट्स आर रिक्वायर्ड। तो अगर आप ये इक्वेशन को इंप्लीमेंट करेंगे तो आपको कॉर्ड्स इंप्लीमेंट करने पड़ेंगे, ए बी सी डी, उसके नॉट गेट्स लगेंगे जहां जहां पे ये सबके इक्वेशंस आप रोज एंड कॉमन से, अगर ये सपोज करो ए बी सी डी है तो ये हर एक का आपका 0 1 1 रोज से और कॉलम से कॉमन वैल्यू निकालते हो आप। ठीक है, 0 0 0 1 1 1 0। ठीक है, ये कॉर्ड के रो में कॉमन क्या है, ये दो रोज में कॉमन इज 0 1 0 0 0 1 1 1 1 0। ये दो रोज में कॉमन वैल्यू इज बी। ठीक है, ये अगर देखोगे तो ए की वैल्यू 0 से 1 पे चेंज हो रही है, बट बी की वैल्यू यहाँ भी 1 है, यहाँ पे भी 1 है। तो इसका हो जाएगा बी रोज इनटू कॉलम्स। कॉलम में अगर आप देखेंगे ये 0 0 है, ये 0 1 है, तो यहाँ पे भी 0 है, यहाँ पे भी 0 है सी का वैल्यू, बट सी का वैल्यू 0 से 1 चेंज हो रहा है फॉर डी। सो सी इज कॉमन फॉर बोथ द कॉलम, सो बी इंटू सी इज द इक्वेशन। ठीक है, फॉर दिस पर्टिकुलर कॉर्ड। सो इसको अगर आप इम्प्लीमेंट करेंगे ये कॉर्ड को, तो बी इंटू सी, अगर ये मेरी सी की लाइन है, बी इंटू सी का एक आउटपुट होगा। ऐसे सारे कॉर्ड्स के लिए तीन आपका, तीन ऑक्टा और एक पेयर। ठीक है, एक पेयर अगर आपका तीन कॉर्ड्स हैं तो तीन कॉर्ड्स और एक पेयर, पेयर के लिए वापस से इन चारों का हो रहा है हैंडिंग, ऑरिंग। सो टोटल नंबर ऑफ गेट्स रिक्वायर्ड, अगर क्वेश्चन है कि टोटल नंबर ऑफ गेट्स रिक्वायर्ड टू इम्प्लीमेंट दिस के मैप अगर पूछा है और चार ऑप्शन दिए हुए हैं, तो यू विल हैव 1 2 3 4 5, टोटल 5 गेट्स रिक्वायर्ड है इसके इक्वेशन इम्प्लीमेंट करने के लिए। ऐसे करके आपका एक क्वेश्चन बनता है। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि कितने कॉर्ड्स और कितने पेयर्स बन रहे हैं, ये भी एक के मैप का क्वेश्चन बनता है कि हाउ मेनी कॉर्ड्स एंड हाउ मेनी ऑक्टाज आर फॉर्म, या फिर हाउ मेनी पेयर्स, कितना कॉम्बिनेशन आपका बन रहा है। चार ऑप्शन दिए रहेंगे, उसमें से एक आपको टिक करना रहेगा कि हाउ मेनी कॉम्बिनेशन हमारे पॉसिबल हो रहे हैं। 216। वी विल टेक अ 5 minutes ब्रेक नाउ। ठीक है, 5 मिनट में वी विल resume अगेन। You can have water or something if you want. We'll meet at 2:21. ठीक है।
वील रेज्यूम नाउ, ठीक है। अभी हमने के मैप देख लिया, नाउ वील ब्रश अप आवर कोड कन्वर्टर्स, ठीक है। कोड कन्वर्टर्स की हम बात करें तो हमारे पास में जब हम नंबर्स की बात करते हैं तो हमारे पास में डेसिमल नंबर्स होते हैं, बाइनरी नंबर्स होते हैं, ठीक है। अगर मैं बाइनरी, एक सेकेंड, आई नीड टू स्विच माय, एक सेकेंड जस्ट होल्ड ऑन। तो फिर रेज्यूम विद द कोड कन्वर्टर्स। अब हमको पता है कि हमारे पास में अगर नंबर्स है बाइनरी, तो बाइनरी नंबर्स मेरे 0 से लेकर 111 तक के रहते हैं, ठीक है। बट वी हैव बाइनरी डेसिमल कोडेड डेसिमल फॉर्मेट, जो आपके बीसीडी नंबर्स होते हैं, बीस यानी जो आपके बाइनरी नंबर्स होते हैं, मैंने अगर सपोज करो बाइनरी है आपका 01 और डेसिमल है आपका 0 से लेकर 9 तक के, तो डेसिमल नंबर्स को अगर आप बाइनरी के फॉर्मेट में रिप्रेजेंट करते हैं तो दोज आर नथिंग बट बीसीडी नंबर्स, बाइनरी कोडेड डेसिमल। तो हमको अगर कोड कन्वर्टर्स डिजाइन करना है कि कोई मेरा एक बाइनरी नंबर डेसिमल नंबर है, सपोज करो 7, और उसको मेरे को बाइनरी फॉर्मेट में लिखना है, तो बाइनरी कोडेड डेसिमल में इट विल बी 0111, ठीक है। 4 बिट्स के फॉर्मेशन में, 4 बिट्स के एक साथ में हम वो नंबर को रिप्रेजेंट करते हैं। हमारी नंबरिंग जनरली चलती है 8421 पे, ठीक है। 2 टू द पावर 0, 2 टू द पावर 1, 2 टू द पावर 2, 2 टू द पावर 3, 2 टू द पावर 4, 5, 6, ऐसे करके आपका पावर इंक्रीज होते जाता है। 8421 फॉर्मेट पे हम जनरली वर्कआउट करते हैं। अगर मेरे को सपोज करना है 00, मैं डेसिमल नंबर्स की बात करूँ तो 0 से लेकर रहते हैं 9 तक, ठीक है। तो लास्ट नंबर 9 विल बी रिप्रेजेंटेड एज 8 प्लस 1 इज 9, ठीक है। ये नंबर्स आपको पता है कि कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, 1001। अगर मेरे को 1 रिप्रेजेंट करना है तो सिर्फ 1 वाली बिट हाई रहेगी, बाकी सब 0 रहेंगे। 5 अगर करना है तो 4 प्लस 1 इज 5, तो 5 के लिए मेरी 4 वाली बिट और 1 वाली बिट हाई रहेगी, बाकी दोनों 0 रहेगी। सो 0101 इज 5। अगर मेरे को 7 रिप्रेजेंट करना है तो 4 और 2 6 और 1 7, ठीक है। दीज 3 बिट्स शुड बी 1। 7 अगर रिप्रेजेंट करना है तो 3 1 रहेंगे और लास्ट वाला 0 रहेगा। फॉर 8 इट विल बी, सिर्फ डायरेक्ट 8 वाली बिट हाई रहेगी, सिर्फ 8 जो है डायरेक्ट 1 मेरे पास में अवेलेबल है, तो 1 0 0 0, बाकी सब 0। सो दिस विल बी माय बीसीडी नंबर कोडिंग ऑफ डेसिमल नंबर्स। सो 0 से 9 तक के ही मेरे पास में बीसीडी नंबर्स रहेंगे, ठीक है। नेक्स्ट होता है आपका एक्सिस 3 कोड। एक्सिस 3 कोड इज नथिंग बट जो भी आपका नंबर है +3, जो आपके डेसिमल नंबर +3 इज योर एक्सिस 3 कोड। जो भी आपके डेसिमल नंबर्स है उसमें अगर आप +3 करते हो, अगर ये 0 है प्लस आप बाइनरी 3 करते हो तो दैट इज प्लस डेसिमल 3 करते हो तो 0 + 3 इज 3। सो इसका एक्सिस 3 कोड विल बी 0011। 3 को आप रिप्रेजेंट करेंगे बाइनरी, 1 का एक्सिस 3 होगा 4, 3 + 1 4, सो इट विल बी 0100। तो ऐसा आपको एक नंबर दिया, ऐसा 7 है तो 7 + 3 इज 10, तो 8 and 2 इज 10, 81010। तो 7 का एक्सेस 3 कोड विल बी 1010। एक आपका क्वेश्चन ये फॉर्मेट में हो सकता है। और नेक्स्ट होता है आपका ग्रे कोड, ठीक है। ग्रे कोड होते हैं और बाइनरी कोड्स होते हैं। तो बाइनरी से आप कोई भी नंबर को ग्रे में कन्वर्ट कर सकते हैं, ग्रे से कोई भी नंबर को आप बाइनरी में कन्वर्ट कर सकते हैं, जिसके लिए हम कोड कन्वर्टर्स बनाते हैं। सो जनरली वी हैव कोड कन्वर्टर्स ऑफ बाइनरी, डेसिमल, बीसीडी एंड एक्सेस 3, कि कोई भी अगर बाइनरी नंबर है या डेसिमल नंबर है उसको हम दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट करके रिप्रेजेंट कर सकते हैं। फॉर कन्वर्टिंग बाइनरी टू ग्रे यू नीड टू एक्सऑर द गेट्स फॉर इक्वेशन। दोनों बिट्स को आप एक्सॉरिंग करते हो, फर्स्ट बिट वैसी का वैसी कॉपी एंड बाजू वाले के साथ में एक्सऑर करते हो। अगर ये 0011 है, ठीक है, अगर इसको मेरे को कन्वर्ट करना है तो पहला बिट में वैसे MSB का,
ठीक है, दिस इज योर एमएसबी एंड दिस इज योर एलएसबी, लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट एंड एमएसबी। एमएसबी के बिट को सेम टू सेम कॉपी करूंगी एंड बाजू वाले के साथ में एडजेसेंट बिट के साथ में एक्सऑर करूंगी। एक्सऑर का मेरे को पता है, इफ बोथ द बिट्स आर सेम आउटपुट इज 0 एल्स इट इज 1, सो 0 XOR 0 इज 0, then I write this number again, this bit is XORed with this, 0 XOR 1 is 1, 0 XOR 1 XOR 1 is 0, so this is your 3 है, तो उसका अगर ये आपका नंबर बाइनरी है तो उसका ग्रे कन्वर्टेड कोड ये रहेगा। ठीक है, इस फॉर्म में आपको कोई भी नंबर को आप कन्वर्ट कर सकते हो फ्रॉम बाइनरी टू बाइनरी नंबर टू ग्रे। बाइनरी का अगर आप रूल लिखेंगे तो बाइनरी टू ग्रे के लिए आप कन्वर्ट क्या करेंगे, एमएसबी कॉपी एंड XOR विथ एडजेसेंट बिट। ठीक है, पहला एमएसबी को सेम टू सेम कॉपी करेंगे, बाजू वाले के साथ में XOR करेंगे। और सेम आता है अगर आपको ग्रे टू बाइनरी के लिए कन्वर्जन, अगर आपको एक ग्रे नंबर दिया है उसको आपको कन्वर्ट करना है बाइनरी में, तो फर्स्ट बिट आप वैसी का वैसी कॉपी करेंगे एंड जो कॉपी किया हुआ है उसके साथ वाले के डायगोनल के साथ में आप एक्सोरिंग करेंगे। ठीक है, इफ नंबर इज 1 1 1 1, so first number is copied as it is, this answer is XORed with the next diagonal digit, 1 XOR 1 is सेम है बिट्स तो 0। अब ये वाला जो आंसर है इसको इसके डायगोनल के साथ में XOR करेंगे, 1 0 XOR 1 इज सेम सेम नहीं है तो आउटपुट विल बी 1, अगेन यू विल XOR these two, 1 XOR 1 is 0। ठीक है, सो दिस इज नथिंग बट योर ग्रे टू बाइनरी कन्वर्जन। ग्रे टू बाइनरी में क्या करेंगे, फर्स्ट एमएसबी सेम टू सेम कॉपी, ग्रे टू बाइनरी एमएसबी कॉपी XOR with आंसर XOR with नेक्स्ट बिट। ठीक है, जो भी आपका आंसर आया उसको XOR करोगे नेक्स्ट बिट के साथ में डायगोनली, डायगोनली लिख लो, डायगोनली यू नीड टू XOR द बिट विथ नेक्स्ट डिजिट। सो ये हो गया आपका ग्रे टू बाइनरी कन्वर्जन में। ये हो गए हमारे कहीं ना कहीं ये सब जो हमने देखे ये आपके कॉम्बिनेशनल सर्किट्स है। कॉम्बिनेशनल यानी कि सम अमाउंट ऑफ इनपुट इज गिवन देन ओनली यू गेट सम अमाउंट ऑफ आउटपुट, जैसा आप जो जैसा इनपुट जितना दोगे उतना ही आपको आउटपुट मिलेगा, कुछ अपनी मर्जी से वो, एक मिनट। ठीक है, अगर कॉम्बिनेशनल सर्किट में देखूं, इफ सम इनपुट इज गिवन देन यू गेट सम आउटपुट, ये है आपके कॉम्बिनेशनल सर्किट। कॉम्बिनेशनल सर्किट में आपको एबीसी इनपुट अगर दोगे तो वाई आपको आउटपुट मिलेगा, यहाँ पे प्रोसेसिंग होगी इन फॉर्म ऑफ गेट्स। ठीक है, बट कॉम्बिनेशनल की जगह हमारे पास में एक और सर्किट्स होता है विच इज नथिंग बट योर सीक्वेंशियल सर्किट। सीक्वेंशियल सर्किट्स में क्या होता है कि जो आपका कॉम्बिनेशनल सर्किट का इनपुट है प्लस पास्ट इनपुट जो आपका हुआ है मेमोरी में पहले से जो स्टोर है वो इज ऑल्सो कंसिडर्ड कॉम्बिनेशनल, यानी प्रेजेंट आउटपुट। ठीक है, जो आपने इनपुट दिए वो इनपुट प्लस आपका पास्ट हिस्ट्री ऑफ योर जो आपका पहले से आउटपुट आया हुआ है वो स्टोर्ड होता है। क्योंकि देखो अगर आप अपनी मेमोरी की बात करें, अगर मेरा ये एक मेमोरी का स्टैक है 8 बिट का, 1 2 3 2 3 4 5 6 7 8, ये अगर मेरा मेमोरी का स्टैक है, ठीक है, ये 1 1 1 1 1 1 1 1, ये अगर मेरा डेटा स्टोर्ड है पहले से और फिर मैं ऑपरेशन परफॉर्म कर रही हूँ। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे 2+3 कर रही हूँ तो मेरे को आंसर मिलना चाहिए 5। ठीक है, बट अगर मेरी मेमोरी में पहले से कुछ स्टोर्ड है तो मेरे को 5 नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि समथिंग, अगर ये हो गया कॉम्बिनेशनल 2+3 डायरेक्ट किया मेरे को 5 मिला, बट इफ आई टेक इन कंसिडरेशन माय पास्ट इनपुट तो मेरा पास्ट जो इनपुट पहले से स्टोर्ड है वो इनपुट पे इफेक्ट करेगा। तो दो सर्किट्स आर नथिंग बट योर सीक्वेंशियल सर्किट्स की जो आपके प्रेजेंट इनपुट और पास्ट आउटपुट पे डिपेंडेंट रहता है। सो दोज आर नथिंग बट योर सीक्वेंशियल सर्किट्स। ठीक है, अब सीक्वेंशियल सर्किट्स जो होते हैं उसमें अगर आप देखेंगे तो हमारे पास में कुछ एलिमेंट्स, कुछ
फ्लिप फ्लॉप्स, कुछ सर्किट्स हैं. फर्स्ट इज फ्लिप फ्लॉप, नेक्स्ट इज लैच. फर्स्ट इज लैच इनफैक्ट एंड सेकेंड इज फ्लिप फ्लॉप. काउंटर्स, रजिस्टर्स, और इसके हमारे पास में डिफरेंट डिफरेंट टाइप होते हैं. फर्स्ट इज नथिंग बट योर, सबसे पहले एक चीज ध्यान रखो कि 1 बिट स्टोर कर सकता है. फ्लिप फ्लॉप बिट मेमोरी एलिमेंट होता है कि वो 1 बिट स्टोर कर सकता है. अगर मेरे को डेटा, क्योंकि देखो हम बोल रहे हैं हमने मेमोरी बनाया, ये मेमोरी बनी कैसे? अगर मैं इस चीज की बात करूं तो यहाँ पे आप ऐसे डब्बे डब्बे ड्रॉ तो नहीं कर रहे हो ना. अगर आपका एक 4 GB का क्या बोलते हैं पेन ड्राइव है, ठीक है, पेन ड्राइव में आप ऐसे क्या स्टैक्स ड्रॉ कर रहे हो क्या? वहां आप बोलते हो कि एक आपके पेन ड्राइव में अगर आपका 4 GB का पेन ड्राइव है तो 4 GB की मेमोरी बन रही कैसे है? ठीक है, 4 GB आपके ऐसे, आप यहाँ पे तो रिप्रेजेंटेशन में आप इस फॉर्मेट में करते हो, बट एक्चुअल में अगर आप देखेंगे तो आपके कहीं ना कहीं जितने बिट्स स्टोर करने हैं उतने आपके फ्लिप फ्लॉप एलिमेंट्स लगते हैं जो आपके 1 बिट को स्टोर कर सकता है. फ्लिप फ्लॉप आपका एक डिवाइस होता है या फिर एक एलिमेंट है जो आपका हर 1 बिट स्टोर कर सकता है. स्टोरिंग का काम जो है वो आपका फ्लिप फ्लॉप करता है. एंड फ्लिप फ्लॉप आर डिजाइन्ड फ्रॉम लैचेस. ठीक है, हमारे पास में लैच होता है. लैच इज नथिंग बट जो विदाउट क्लॉक है. यस, आर लैच है. आपके पास में 2 इनपुट्स रहेंगे, इसी में अगर आप विदाउट क्लॉक है तो लैच रहेगा, और क्लॉक अगर आप प्रोवाइड कर रहे हैं तो देन इट विल बिकम अ फ्लिप फ्लॉप. ठीक है, सो यू विल हैव अ फ्लिप फ्लॉप जो आपके प्रेजेंट इनपुट और पास्ट आउटपुट, क्यू और क्यू बार अगर आपके आउटपुट्स हैं तो प्रेजेंट इनपुट और पास्ट आउटपुट पे डिपेंड करता है आपका जो करंट आउटपुट है. सो अगर आप देखें आपके पास में फ्लिप फ्लॉप होते हैं 4 टाइप्स के: एस आर फ्लिप फ्लॉप, डी फ्लिप फ्लॉप, टी फ्लिप फ्लॉप और जे के फ्लिप फ्लॉप. ठीक है, हर एक फ्लिप फ्लॉप का कैरेक्टरिस्टिक मेन होता है. एक ट्रुथ टेबल होता है, एक होता है कैरेक्टरिस्टिक टेबल, ARACTERIS, कैरेक्टरिस्टिक टेबल, और एक होता है एक्साइटेशन टेबल. ठीक है, कैरेक्टरिस्टिक टेबल आपके इनपुट से, ऑल इनपुट से आपका आउटपुट दिखाता है, से आपका आउटपुट दिखाता है. एक्साइटेशन टेबल आपके जो आउटपुट्स है उससे आप प्रिडिक्ट करते हो आपकी इनपुट के वैल्यू क्या थी. ठीक है, आउटपुट से आपका इनपुट. और ट्रुथ टेबल इज नथिंग बट कॉम्बिनेशनल, कि जो आपके इनपुट है उससे आपका आउटपुट पता चलता है. ट्रुथ टेबल से कैरेक्टरिस्टिक टेबल बनता है, कैरेक्टरिस्टिक टेबल से एक्साइटेशन टेबल बनता है. यू कैन डिजाइन योर कैरेक्टरिस्टिक टेबल फ्रॉम ट्रुथ टेबल एंड योर एक्साइटेशन टेबल फ्रॉम योर कैरेक्टरिस्टिक टेबल. हर एक फ्लिप फ्लॉप के कुछ एक ट्रुथ टेबल रहेगा, एक कैरेक्टरिस्टिक टेबल रहेगा, एक एक्साइटेशन टेबल रहेगा. ठीक है, उसके ऑपरेशंस होते हैं एस और आर पे. जो भी इनपुट है उसके हिसाब से आपका प्रेजेंट स्टेट और नेक्स्ट स्टेट आपका क्या आता है, आप कैलकुलेट करते हो Qn+1. अगर एस और आर आपके 2 इनपुट्स हैं, प्रेजेंट स्टेट 0 है तो नेक्स्ट स्टेट क्या होगा आप प्रेडिक्ट करते हो. और अगर प्रेजेंट स्टेट 1 है, इनपुट अगर 0 0 है और प्रेजेंट स्टेट 1 है, तो आपका नेक्स्ट स्टेट क्या होगा वो आप प्रेडिक्ट करते हो बाय गिविंग द इनपुट वैल्यूज. ये वैल्यूज अब प्रिडिक्शन पे रहती है. ठीक है, यू डू नॉट नो बट यू अज्यूम कि अगर 0 है तो क्या होगा नेक्स्ट स्टेट, और अगर 1 है तो क्या होगा नेक्स्ट स्टेट, और उससे आप स्टेट डिफाइन करते हो कि इट इज इन विच स्टेट. सो नो चेंज होता है, 0 होता है, 0 इज नथिंग बट रीसेट, 1 इज नथिंग बट सेट, और इंटरमीडिएट इज या फिर इनवैलिड स्टेट इज जहां पे आप पॉसिबल नहीं है, क्योंकि Q और Q बार की वैल्यू सेम नहीं हो सकती. इफ दिस इज 0 दिस हैज टू बी 1, एंड इफ दिस इज 1 दिस हैज टू बी 0. अगर ये दोनों 0 0 हो रही है तो दैट इज नॉट पॉसिबल, इट इज अ इनवैलिड स्टेट, इट इज नॉट पॉसिबल, क्योंकि दोनों Q और Q बार आपका सेम नहीं हो सकता. ठीक है, जनरली अगर आप फ्लिप फ्लॉप देखें तो 2 इनपुट्स, एस आर अगर 2 इनपुट है, आपकी क्लॉक आप प्रोवाइड करते हो, 2 आउटपुट होते हैं Q और Q बार. ये आपका एस आर फ्लिप फ्लॉप. डी फ्लिप फ्लॉप इज नथिंग बट डेटा फ्लिप फ्लॉप. ठीक है, डेटा फ्लिप फ्लॉप पे दोनों एस आर के इस पे अगर आप सेम वैल्यू प्रोवाइड करते हो तो आपका डेटा फ्लिप फ्लॉप बनता है. देन यू हैव जेके फ्लिप फ्लॉप एंड टी फ्लिप फ्लॉप. जे और के 2 इनपुट है, Q और Q बार आपका 2 आउटपुट है, और टी फ्लिप फ्लॉप होता है जिसपे एस आर पे आप टॉगल करके इनपुट
प्रोवाइड करते हैं। दिस इज एस एंड दिस इज आर, इफ सपोज दिस इज योर टी फ्लिप फ्लॉप, और आउटपुट मिलता है क्यू और क्यू बार। सो दीज आर योर फोर क्या बोलते हैं फ्लिप फ्लॉप्स एंड उनका ब्लैक बॉक्स यू कैन से। और इसके ट्रुथ टेबल्स होते हैं कि आपको पता है कि अगर मेरे दो कैरेक्टर टेबल हैं एस और आर, अगर मेरे दो इनपुट है, कैरेक्टर टेबल सबके लर्न होने चाहिए हाँ फॉर योर एग्जामिनेशन। स्टेट होती है एस आर, अगर 0 0 है तो नो चेंज होता है, दैट इज कोई भी जो इनपुट है वही आपको आउटपुट में मिलेगा। क्यू एन की वैल्यू 0 1 है तो रीसेट होता है विच इज 0, 1 0 है तो सेट होता है दैट इज 1, एंड 1 1 है तो इनवैलिड होता है विच इज नॉट पॉसिबल। ठीक है, एस आर की स्टेट जो आती है इनवैलिड, इसको ओवरकम करने के लिए हम बाकी फ्लिप फ्लॉप्स बनाते हैं विच इज ये इनवैलिड क्योंकि हमारे कोई काम के नहीं, तो इसलिए हम डी बनाते हैं, बट डी में हमारा सेम इनपुट होता है तो यू हैव ओनली दीज टू स्टेट्स, चेंज नहीं होती। दो इनपुट्स अगर आपके दो इनपुट के हिसाब से चाहिए तो आपके पास में डी फ्लिप फ्लॉप होता है। देन यू हैव टी फ्लिप फ्लॉप विच इज टॉगल, जिसमें आपका आउटपुट बदल के आता है। एंड लास्ट फ्लिप फ्लॉप इज जे के फ्लिप फ्लॉप। जे के फ्लिप फ्लॉप इज नथिंग बट जहां पे आप आउटपुट को वापस से कंसिडर करते हो इनपुट में। सबके आपके कैरेक्टरिस्टिक टेबल होते हैं। कैरेक्टरिस्टिक टेबल इज नथिंग बट जो भी आप इनपुट्स हैं, अगर आपका ये एक फ्लिप फ्लॉप है, यहाँ से इनपुट, यहाँ से इनपुट, ठीक है, ये हो गया आपका क्लॉक, ये है एस और आर। क्यू एन देखो, एस आर पे वैल्यू आप डालते हो, ठीक है, यानी यूजर डाल रहा है, एस और आर की वैल्यू भी यूजर डाल रहा है। क्यू एन की भी वैल्यू जो है क्यू एन इक्वल्स टू 0 है या फिर क्यू एन इक्वल्स टू 1 है, ये यूजर प्रिडिक्ट करता है। तो समवेयर एस आर एंड क्यू एन की वैल्यू इज डिफाइंड बाय यूजर। सो आपका कैरेक्टरिस्टिक टेबल में कभी भी होता है क्यू एन, एस और आर, तीन इनपुट्स होते हैं। सो पॉसिबल कॉम्बिनेशन विल बी 8 0 0 0 0 1 1 1 1 0 1 1 0 0 1 1 0 1 0 1 0 1 0 1। इससे आप प्रेडिक्ट करते हो ट्रुथ टेबल से। 0 0 है तो नो चेंज, यानी जो क्यू एन पे स्टोर्ड है वही क्यू एन प्लस 1 पे स्टोर्ड होगा। ठीक है, 0 0 हमको ट्रुथ टेबल पता है कि एस आर पे अगर ट्रुथ टेबल में 0 0 है, 0 0 अगर मेरी वैल्यू है तो नो चेंज होता है। नो चेंजेस वट एवर इज स्टोर्ड इन क्यू एन दैट विल बी स्टोर्ड इन क्यू एन प्लस 1 स्टेट। सो क्यू एन पे 0 था, सो क्यू एन प्लस 1 पे भी 0 स्टोर्ड रहेगा। नेक्स्ट इज 0 1, 0 1 पे क्या होता है रीसेट, रीसेट यानी 0 1 0, सेट, सेट यानी 1 1 1, इनवैलिड स्टेट होती है। ठीक है, so that is not possible। फिर 0 0 है, no change, that means whatever stored in qn that will be stored in qn plus 1। 0 1 is reset, that is 0, 1 0 is set, that is 1, 1 1 is invalid, that is not possible। ठीक है, so आप के मैप बनाते हो इसका, आउटपुट का हम हमेशा के मैप बनाते हैं, आउटपुट हमेशा हम के मैप हम हमेशा आउटपुट का बनाते हैं, ये चीज ध्यान रखेंगे। ठीक है, क्यू एन प्लस 1 के लिए आपका क्यू एन, एस और आर दो वैल्यूज, दो इनपुट्स है। सो आप यहाँ पे जीरोज एंड वंस प्लॉट करते हैं, डोंट केयर प्लॉट करते हैं, वंस एंड डोंट केयर प्लॉट करके आप क्यू एन प्लस 1 का कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन फॉर्म करते हो। ठीक है, और इसके बाद में होता है एक्साइटेशन टेबल। एक्साइटेशन टेबल में एस और आर अगर दो आपके इनपुट्स, क्यू एन और क्यू एन प्लस 1 आपके दो आउटपुट्स है, आप उससे वैल्यू डिफाइन करते हो एस और आर की। ये कैसे करते हैं, ये कैरेक्टरिस्टिक टेबल से करते हैं। क्यू एन और क्यू एन प्लस 1 को आप देखोगे, दिस इज क्यू एन एंड दिस इज क्यू एन प्लस 1, ये 0 0 है, ये भी 0 0 है। ठीक है, दीज टू कंडीशंस यू विल सी, यहाँ पे भी क्यू एन 0, क्यू एन 0, क्यू एन प्लस 1 0, क्यू एन प्लस 1 0, ये दोनों कंडीशन पे अगर आप चेक करेंगे तो एस की वैल्यू दोनों पे 0 है। You can see S is 0 for both the cases, 0 0 0 1 1 0 1 1, चार आउटपुट इनपुट के केसेस रहेंगे मेरे पास में। 0 0 वाली में स्टेट कैरेक्टरिस्टिक टेबल पे देखूंगी, S की वैल्यू दोनों इसमें 0 है, बट R की वैल्यू 0 से 1 पे चेंज हो रही है। 0 से 1 पे चेंज हो रही है, दैट मीन्स इट इज इधर 0 और इट इज इधर 1। सो वी रिप्रेजेंटेड बाय क्रॉस विच इज अ डोंट केयर कंडीशन, इट इज इधर 0 और इट इज इधर 1, बट नो डाउट वैल्यू ऑफ S is 0 and R is cross, it is either 0 or either 1 in case of qn equals to 0 and qn plus 1 equals to 0। सेम आप 0 1 के लिए फाइंड आउट करते हो कि 0 1 यहाँ पर है दिस स्टेट, और 0 1 कहाँ है 0
क्यू एन प्लस 1 0 है, यही एक स्टेट है, तो इस पे स्टेट है 1 0। फिर 1 0 वाली स्टेट देखोगे, 1 0 ये वाली स्टेट पे है, और 1 0 नहीं, ये 1 1 है, 1 0 ये वाली स्टेट है। 1 0 पे वैल्यू इज 0 1। फिर 1 1 है, 1 1 वाली स्टेट एक आपकी ये वाली है, ठीक है, दिस इज द स्टेट ऑफ 1 1 एंड दिस इज अनदर स्टेट ऑफ 1 1। ठीक है, इस पे अगर देखोगे आर की वैल्यू इज 0 इन बोथ द केसेस, ये वाला केस और ये वाला केस में आर की वैल्यू इज 0 बट एस की वैल्यू इज गेटिंग चेंज फ्रॉम 0 to 1। सो फॉर दिस कंडीशन एस की वैल्यू इज गेटिंग चेंज फ्रॉम 0 to 1, दैट मीन्स इट इज डोंट केयर, एंड आर की वैल्यू इज ऑल टाइम, कहाँ गया, एक मिनट, आर की वैल्यू इज ऑल टाइम 0। So this is nothing but your excitation table. क्वेश्चंस आपके इस पे भी बनते हैं कि एस और आर अगर आपके दो इनपुट्स हैं, क्यू एन और क्यू एन प्लस अगर आपके दो इनपुट्स है, तो व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ एस एंड आर। ठीक है, ये हो गया आपका लैच साइड। लाइकवाइज यू हैव डी फ्लिप फ्लॉप, टी फ्लिप फ्लॉप एंड जेके फ्लिप फ्लॉप। जेके फ्लिप फ्लॉप की एक स्पेशल कंडीशन होती है विच इज रेस अराउंड कंडीशन। ठीक है, क्यों, क्योंकि एस और आर की जब हम क्यू एन की वैल्यू प्रिडिक्ट करते हैं, चंद्रदीप कुछ क्वेश्चन है, आपका माइक ऑन है, प्लीज स्विच इट ऑफ, थैंक यू। रेस अराउंड कंडीशन इज अ स्पेशल कंडीशन क्योंकि आपका जो फ्लिप फ्लॉप है वो बहुत स्पीड में वर्क करने लगता है इररिस्पेक्टिव ऑफ योर आउटपुट। ये अगर आपका एस आर है, ये जे है, ये आपका जेके का डायग्राम है, यू प्रोवाइड द आउटपुट टू द इनपुट। ठीक है, ये आपका जेके का सर्किट होता है। आप जब यहाँ पे वैल्यूज प्रोवाइड करते हो 0 0 0 1 1 0 और 1 1 1 1 पे जब आप प्रोवाइड करते हो दोनों पे इनपुट जे और के, सो आपका जो स्टेट है, आउटपुट जो है वो बहुत स्पीड में परफॉर्म करने लगता है। इट इज कंटिन्यूअसली स्विचिंग फ्रॉम 0 to 1 एंड 1 to 0, 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 फटफट फटफट यहाँ पे आउटपुट पे वो देने लगता है। तो इतना स्पीड में हमको नहीं चाहिए 0 1 0 1। So this condition is called as race around condition, and to overcome race around condition you have master slave flip flop। ठीक है, मास्टर स्लिप फ्लिप फ्लॉप आप यूज करते हैं जस्ट टू ओवरकम द drawback of JK flip flop, and drawback is nothing but your race around condition. Race around condition is nothing but when you provide input 1 1 to your JK flip flop, the output continuously fluctuates from 0 to 1 and 1 to 0 irrespective of the cycle provided। एक साइकिल में उसको चेंज होना चाहिए टॉगलिंग स्टेट, एक साइकिल के बाद देना चाहिए, एक साइकिल के बाद 0, एक साइकिल के बाद 1, बट वो तुरंत फटफट फटफट 0 से 1 1 से 0 0 से 1 1 से 0 चेंज होता रहता है। So that is nothing but your race around condition, and to overcome that race around condition, स्लिप फ्लिप फ्लॉप, मास्टर स्लिप फ्लिप फ्लॉप में आप क्या करते हो, कंट्रोल कर देते हो आपके आउटपुट को, एक मास्टर और एक स्लेव। ये वाला जो होता है आप क्लॉक को इन्वर्ट करके देते हो। ठीक है, यू इन्वर्ट द क्लॉक, दैट इज अ क्वेश्चन। जो आपके क्लॉक कैसी दी जाती है आपके मास्टर स्लेव फ्लिप फ्लॉप में, तो जो भी स्लेव को फ्लिप फ्लॉप दे रही है दैट इज इन्वर्टेड ऑफ योर मास्टर। मास्टर पे अगर 1 है तो इस पे 0 जाएगा, और ये अगर 1 है तो यहाँ पे इन्वर्ट होके 0 जाएगा। तो क्लॉक जब 1 है तभी परफॉर्म होगा, तो ये वाला वर्क करता है, ये वाला चुपचाप बैठा रहता है कंट्रोल करने के लिए। ठीक है, हमारी स्पीड भाग रही थी इसलिए हमको उसकी स्पीड को रोकना था। और फिर नेक्स्ट साइकिल में ये जब 0 होता है तो ये इन्वर्ट करके 1 हो जाता है, तो यहाँ पे ये चुपचाप बैठा रहेगा, ये ऑफ रहेगा और ये वर्क करेगा। सो स्पीड इज कंट्रोल्ड controlled in your master slave flip flop. To overcome the race around condition of JK flip flop, master slave flip flop is used, which controls the output QN by one particular cycle। एक particular cycle पे आपको toggling मिलेगी, then you have your, एक second, what happened, did I leave the meeting? Hmm. Hmm. Yes, I am there। ठीक है, एक सेकेंड।
So speed is controlled in your master slave flip flop and drawback of JK flip flop is controlled. ठीक है, यहां तक के हो गया आपका फ्लिप फ्लॉप्स का. नेक्स्ट होते हैं काउंटर्स. काउंटर्स आर ऑफ टू टाइप्स, asynchronous एंड सिंक्रोनस. asynchronous का मतलब एक का आउटपुट, वंस आउटपुट इज क्लॉक टू नेक्स्ट फ्लिप फ्लॉप. ठीक है, सिंक्रोनस इज सेम क्लॉक इज प्रोवाइड टू ऑल फ्लिप फ्लॉप्स. ठीक है, ये मेजर डिफरेंस होता है असिंक्रोनस और सिंक्रोनस काउंटर्स. काउंटर्स है, इसका मतलब ही है, उसका काम है काउंटिंग करना. काउंटिंग दो टाइप से हो सकती है, एक अप काउंटिंग होती है और एक डाउन काउंटिंग होती है. ठीक है, अप काउंटर काउंट हो रहा है, इसका मतलब 0 1 से लेकर वो हाईएस्ट नंबर तक के जाएगा, सपोज करो 7 तक के. और डाउन काउंटर इसका मतलब 7 3 7 6 5 एंड इट विल काउंट टिल 0. काउंट डाउन करना है तो यू नीड अ डाउन काउंटर, एंड काउंट अप करना है यानी 0 से लेकर हाईएस्ट नंबर तक जाना है तो यू नीड अ अप काउंटर. टू टाइप्स आर देयर, asynchronous एंड synchronous. asynchronous एक का आउटपुट, फर्स्ट फ्लिप फ्लॉप का आउटपुट इज क्लॉक टू नेक्स्ट फ्लिप फ्लॉप, एंड synchronous is same clock is provided to all the flip flops. ठीक है, सो काउंटर्स भी आपके, अब सपोज करो 2 बिट काउंटर है, 3 बिट काउंटर है, 4 बिट काउंटर्स है. बिट्स के हिसाब से हो सकते हैं, जितने काउंटर्स उतने फ्लिप फ्लॉप्स. क्योंकि 2 बिट बोला तो 2 फ्लिप फ्लॉप रहेंगे, 2 बिट्स का स्टोरेज होगा. दैट मीन्स एक फ्लिप फ्लॉप मेरा 1 बिट स्टोर कर सकता है, तो 2 बिट स्टोर करने के लिए मेरे को 2 फ्लिप फ्लॉप लगेंगे. 3 बिट काउंटर बोला तो इसका मतलब मेरे पास में 3 काउंटर लगेंगे, जो मेरा आउटपुट को, सपोज करो जे और के आपके इनपुट्स है, जे और के आउटपुट इज क्यू एन. सो फर्स्ट फ्लिप फ्लॉप का आउटपुट इज क्लॉक टू योर नेक्स्ट फ्लिप फ्लॉप. फर्स्ट फ्लिप फ्लॉप पे आप वैसे ही क्लॉक देंगे जो जनरलाइज क्लॉक है, बट सेकेंड फ्लिप फ्लॉप की जो क्लॉक है दैट इज आउटपुट ऑफ योर फर्स्ट फ्लिप फ्लॉप. तो दिस बिकम्स योर asynchronous counter. 3 bit बोला, so that means it will require 3 counters, 3 flip flops J and K, 3 JK फ्लिप फ्लॉप्स लगेंगे एंड इट विल काउंट. ठीक है, अकॉर्डिंग टू द साइकिल. अगर आप इसकी वेव फॉर्म देखेंगे तो क्लॉक के साइकिल के हिसाब से 7 साइकिल्स रहेंगे और उसके हिसाब से वो काउंट करेगा 0 1 0 1 0 1. सो काउंटिंग गोज ऑन. ठीक है, सो 3 बिट है, सो पॉसिबल कॉम्बिनेशन 2 to the power 3 दैट इज 8. सो 0 से लेकर 7 तक के 3 बिट काउंटर काउंट कर सकता है. ठीक है, और नेक्स्ट है अगर आपका डाउन काउंटर, सिंक्रोनस काउंटर. सिंक्रोनस काउंटर्स आर नथिंग बट योर सेम क्लॉक इज प्रोवाइडेड टू ऑल द फ्लिप फ्लॉप्स. सारे फ्लिप फ्लॉप्स को सेम क्लॉक अगर प्रोवाइड करते हैं तो आपका बनता है वो सिंक्रोनस काउंटर. सिंक्रोनस है, इसका मतलब ये कि सेम क्लॉक रहेगी सारे फ्लिप फ्लॉप्स को, जो इनपुट रहता है और आउटपुट आपको क्यू, सपोज करो क्यू सी, क्यू बी और क्यू A. If these three are your outputs, J and K will be the input. If same clock is provided to all the flip flops, then that becomes your synchronous counter, and it means output of one clock is provided as input to clock of second. Then if I am audible, am I audible? Please someone respond. The meeting is closed from my end.
If I am audible, please leave the class. I'm unable to show the video. And please someone stop the recording.